हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने बच्चों प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन से पहले पहले कौन कौन से इवेंट होते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। बच्चों अब हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है पॉलिनेशन, राइट। पॉलिनेशन में आप देखिए, पॉलिनेशन यहाँ पढ़ना है। सेकेंड लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि आप इधर देख सकते हो पॉलिनेशन है, देन इसके बाद फर्टिलाइजेशन है, फिर उसके बाद एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन है, देन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इंक्लूडेड है, इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स है, सीड्स है, और इसी में लास्ट में बच्चों आप लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। क्लियर? चलिए हम लोग यहाँ से देखते हुए चलते हैं फटाफट। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले पॉलिनेशन होता क्या है? पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। किसी भी फ्लावर में स्टिग्मा तक पॉलन का ट्रांसफर, दिस इज कॉल्ड pollination. So what is the need of actually pollination? But since we know that the male and female gamete both are non-motile and both are present inside gametophyte, that's why here for the fertilization pollination is required. Is it okay? Now next, अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि मेल फीमेल गैमेट दोनों नॉन मोटाइल है और पॉलिनेशन इससे रिक्वायर्ड है क्योंकि ये ऑलरेडी गेमेटोफाइट के अंदर है, तो पॉलिनेशन का टाइप क्या हो सकता है? तो सबसे पहले बच्चों आप इस तरह से सोचिए कि अगर पॉलिनेशन में कैन यू ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन कितने टाइप के हो सकते हैं बेसिकली? तो आप कहोगे ऑटोगेमी, गिटेनोगेमी एंड क्रॉस पॉलिनेशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एलोगेमी, जीनोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। सो ऑटोगेमी क्या है? ऑटोगेमी इज when pollination occur or you can say the transfer of pollen from anther to the stigma of same flower, this is called autogamy। एक ही फ्लावर के एंथर से पॉलन निकलकर उसी की स्टिग्मा पे गिर रहा है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन और कॉल्ड ऑटोगेमी एक्चुअली। सो ऑटोगेमी में जो है कौन कौन से कॉन्ट्रीबेंसेस या कंडीशंस रिक्वायर्ड है? तो बच्चों आप सोचो, अगर एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, यही के एंथर से पॉलन निकलकर इसकी स्टिग्मा पे गिर रहा है, तो आपको बताना है फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना जरूरी है। सोचो यार, ये तो होगा ही होगा ना, फ्लावर यार बाइसेक्सुअल नहीं होगा तो ऑटोगेमी कैसे पॉसिबल है? नंबर वन। सेकेंड, पॉलन और स्टिग्मा की मेच्योरिटी बच्चों सेम टाइम पे होनी चाहिए, विच इज कॉल्ड होमोगेमी, और इसी को एनसीईआरटी ने डिफाइन किया है, देयर सिंक्रोनी मस्ट अकर इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। इसका मतलब ही यही है कि स्टिग्मा और पॉलन की मेच्योरिटी सेम टाइम पे हो। नाउ द नेक्स्ट वन, अगर इस तरह से पॉलिनेशन हो रहा है बच्चों तो एक और टाइप होता है इसका क्लिस्टोगेमी, जो क्लोज्ड फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड क्लिस्टोगेमी। ऑब्वियसली अगर फ्लावर क्लोज है तो उसी का एंथर का पॉलन निकल करके उसकी स्टिग्मा को पॉलिनेट करेगा, तो क्लोज्ड फ्लावर है, दिस इज कॉल्ड क्लिस्टोगेमी, एंड द पॉलिनेशन अकर इनसाइड क्लोज फ्लावर, दिस इज कॉल्ड क्लिस्टोगेमी। फ्लावर हो गया क्लिस्टोगेमस फ्लावर, और ये पॉलिनेशन जो है बच्चों क्लिस्टोगेमी कहलाता है। आपसे क्लिस्टोगेमी के जो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछे गए। इसके पहले मैं बता दूं, कुछ ऐसे भी प्लांट है जिसमें क्लिस्टोगेमस और कैस्मोगेमस फ्लावर दोनों होते हैं। आपके पास इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी ने दे रखा है, कोमेलिना बेंगालेंसिस, इज इट क्लियर? सेकेंड है वायोला और थर्ड है बच्चों ऑक्सालिस। इनमें जो है दोनों टाइप के फ्लावर हैं। जो क्लोज फ्लावर है दिस इज कॉल्ड क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, और जो ओपन फ्लावर है दिस इज कॉल्ड कैस्मोगेमस फ्लावर। बच्चों एम्स में आया हुआ इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि ये ओपन फ्लावर के लिए टर्म यूज किया गया, राइट। चलिए ये तो हो गया बच्चों, क्लिस्टोगेमस और कैस्मोगेमस दोनों टाइप के फ्लावर हैं और ये प्रेजेंट है एक ही प्लांट में, और ये एग्जाम्पल है कोमेलिना बेंगालेंसिस, ऑक्सालिस एंड वायोला। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब बच्चों यहाँ पर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की हम लोग बात कर रहे थे। आप सोचिए फ्लावर क्लोज्ड है तो इसके एडवांटेजेस क्या है? भाई पॉलन जो है वो वेस्ट नहीं हो रहे हैं, ऑब्वियसली जो पॉलन निकला उसने स्टिग्मा को पॉलिनेट कर दिया, वेस्ट नहीं हुआ। ये पेरेंटल कैरेक्टर को मेंटेन कर रहा है। आप मान लो कि कोई ऐसा डिजायर्ड कैरेक्टर है किसी प्लांट का और आप चाहते हो यही कैरेक्टर है, तो ऑब्वियसली पेरेंटल कैरेक्टर को ये मेंटेन करके रखता है, पेरेंटल कैरेक्टर से लॉस नहीं होते हैं, राइट। और थर्ड जो है, इसमें किसी पॉलिनेटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिनेटर है, पॉलिनेटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि भाई पॉलिनेटर है वो पॉलन करेगा तभी पॉलिनेशन हो रहा है, यानी सीड सेटिंग या पॉलिनेशन 100% श्योर है, ये इसके एडवांटेज हैं। लेकिन अगर डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो बेटा सबसे बड़ा लॉस ये है कि इसमें कोई भी न्यू कैरेक्टर्स डेवलप नहीं होते, विगरस प्रोजेनीज नहीं बनती हैं जो चेंजिंग एनवायरनमेंट में बेटर एडेप्टेशन दें। इसको हम लोग कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ इंफीरियर कैरेक्टर्स, ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज करता है बच्चों। इसलिए जो है इसको यहाँ पे हम लोग डिसएडवांटेज में रखते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है
कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, ये आपसे पूछा जाता है और अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये क्रॉस पॉलिनेशन है या सेल्फ। ऑब्वियसली इनब्रीडिंग डिप्रेशन हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन में होता है, राइट। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इसमें जो है हम लोग देखते हैं गिटेनोगेमी। गिटेनोगेमी की डेफिनेशन डायरेक्ट आपसे एम्स में पूछी गई है, तो आपको ध्यान रखना है गिटेनोगेमी क्या है। प्लांट एक है, फ्लावर्स डिफरेंट है और इनके बीच में पॉलिनेशन हो, यानी व्हेन पॉलिनेशन अकर बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट, दिस इज कॉल्ड गिटेनोगेमी। सो गिटेनोगेमी कैरेक्टर किसके लिए ज्यादा जो है मतलब एप्लीकेबल होगा, तो आपको बताना है बच्चों मोनोशियस प्लांट के लिए, क्योंकि मोनोशियस प्लांट में कंडीशन ऐसी होती है कि एक ही प्लांट है, मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे, जिसे मोनोशियस कंडीशन कहते हैं। यहाँ पे इसके लिए जो है ये बेटर है। यानी गिटेनोगेमी अगर देखा जाए तो गिटेनोगेमी इन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, अदरवाइज ऐसा जरूरी नहीं है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो भी गिटेनोगेमी हो सकती है, राइट। और अगर मैं बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रही हूँ, चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं बच्चों, आप गिटेनोगेमी है, प्लांट तो एक है, फ्लावर डिफरेंट है, तो जीनोटिपिकली ये सेम है, राइट। तो जीनोटिपिकली कहते हैं ये सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिनेटर दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन फंक्शनली और इकोलॉजिकली। यू कैन से फंक्शनली इकोलॉजिकली हम इसको क्रॉस पॉलिनेशन मान रहे हैं बिकॉज इट इन्वॉल्व्स पॉलिनेटर, राइट। तो ये तो है बच्चों यहाँ क्लिस्टोगेमी, सॉरी गिटेनोगेमी। अब गिटेनोगेमी के बाद नेक्स्ट आप पढ़ोगे क्रॉस पॉलिनेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एलोगेमी और जीनोगेमी। बच्चों आप सोचो क्रॉस पॉलिनेशन, इट मीन्स ये किसके लिए ज्यादा जो है मतलब किसके लिए ज्यादा जो है आप एप्लीकेबल मानोगे, तो ये डायोशियस प्लांट के लिए हो सकता है। मतलब उस कंडीशन में है जब एक प्लांट ही मेल प्लांट है, मीन्स हैविंग ओनली मेल फ्लावर्स, स्टेमिनेट फ्लावर्स, और दूसरा प्लांट जिसमें केवल फीमेल फ्लावर है विच इज ऑल्सो कॉल्ड पिस्टिलेट फ्लावर, राइट। तो एक मेल प्लांट हो गया, एक फीमेल प्लांट, दोनों अलग अलग हैं, तो इनके लिए बच्चों ये ज्यादा एप्लीकेबल है। अदरवाइज होने को तो कहीं भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, अगर ये जो है कंडीशन मोनोशियस की है तो भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, उसके लिए कोई वो नहीं है। मतलब आपसे पूछा जाए कि क्रॉस पॉलिनेशन में कौन इंक्लूडेड है, तो आपको हर टाइप से कहना है, चाहे वो मोनोशियस हो, डायोशियस हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, सबके लिए क्रॉस पॉलिनेशन एप्लीकेबल है। कोई फ्लावर में स्टिग्मा ने मना थोड़ी किया हुआ कि पॉलन जो है दूसरी प्लांट का उसी स्पीशीज का नहीं आएगा, आ सकता है, ऑब्वियसली आ सकता है। इसे आपको इस तरह से ध्यान देना, राइट। चलिए बच्चों, तो यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी या जीनोगेमी की मैं बात कर रही हूँ, तो एलोगेमी और जीनोगेमी ये होती क्या है, या क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, इट इज पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। स्पीशीज एक है, प्लांट अलग है, फ्लावर्स अलग है, और पॉलिनेशन इनके बीच में, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। तो क्रॉस पॉलिनेशन के क्या कॉन्ट्रीवेंसेस या लाइक कंडीशंस होंगी, तो आपको पहले तो यही बताना है बच्चों कि फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल हो। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तभी तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। यूनिसेक्सुअलिटी में दो कंडीशंस होती हैं बच्चों, दो कंडीशन कौन सी है भाई, मैं कह रही हूँ यूनिसेक्सुअल है यानी मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। ध्यान से मेरी बात सुना, यहाँ से पॉइंट है, क्वेश्चन आया हुआ है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी ये जो है या तो मेल फ्लावर होगा जिसको हम क्या कहते हैं स्टैमिनेट फ्लावर, स्टैमिन है ना तो स्टैमिनेट कह दो, और अगर दूसरे में फीमेल फ्लावर है केवल प्लांट में तो उसको फ्लावर को कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। इस पे क्वेश्चन आया है, तो पिस्टिलेट फ्लावर क्या बच्चों, फीमेल फ्लावर, और स्टैमिनेट फ्लावर क्या है, मेल फ्लावर। चलो जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। अब मान लो कि ये मेल फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे हो दोनों, तो इस कंडीशन को कहते हैं मोनोशियस। मीन्स दिस मोनोशियस टर्म इज यूज्ड फॉर प्लांट, सिंगल प्लांट है, फ्लावर मेल और फीमेल दोनों है, दिस इज कॉल्ड मोनोशियस कंडीशन एंड इट इज फाउंड इन कुकरबिट्स, मेज, कैस्टर, इन सब में प्रेजेंट है बेटा। ये सारे एग्जाम्पल ऑलमोस्ट सेम हैं, आपको याद रखना है। चलिए दूसरी बात हम लोग करते हैं बच्चों, ये डायोशियस हो सकता है मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग अलग हो, इसको हम लोग कहते हैं डायोशियस कंडीशन। तो ये डायोशियस कंडीशन जो है किसमें होती है, पपाया, मेल प्लांट फीमेल प्लांट अलग अलग है, डेट पाम, मेल प्लांट फीमेल प्लांट अलग अलग है, और इसके अलावा बच्चों मलबेरी है, वो भी ऐसा ही है। तो आपसे डेट पाम हो गया, पपाया हो गया, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं डायोशियस पे, तो आपको ये डायोशियस भी याद रखना है बच्चों। मोनोशियस डायोशियस तो आप लोअर प्लांट्स में भी देख सकते हो, ये तो मैं एंजियोस्पर्म की बात कर रही हूँ। आप डायोशियस जो है और मोनोशियस कंडीशन आप लोअर प्लांट्स में भी पढ़ते हो। कारा में आपको दिया गया मोनोशियस है, ऊपर निक्यूल बना है, नीचे ग्लोब्यूल बना है, शायद याद आ रहा होगा आपको। इसी तरह से कंडीशन बच्चों मोनोशियस पाइनस की भी है, लेकिन डायोशियस कंडीशन हम देखेंगे तो साइकस का मेल फीमेल प्लांट अलग अलग है, राइट। इसी तरह आप मार्केंशिया देख लो, ब्रायोफाइट है, उसमें मेल थैलस फीमेल थैलस अलग अलग है, ऐसे बहुत सारे प्लांट मिल सकते हैं आपको, राइट। चलिए तो बच्चों ये कंडीशन एक तो ये हुई कि फ्लावर क्या हो, यूनिसेक्सुअल हो।
लेकिन अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो देयर आर सो मेनी कंडीशंस। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो आपको बताना पड़ेगा या तो स्टिग्मा पॉलन की मेच्योरिटी डिफरेंट टाइम पे, या तो हेटेरो स्टाइल कह दो, स्टाइल की लेंथ और स्टैमेन की लेंथ अलग अलग है, एक ऊपर नीचे होंगे, या तो स्टाइल ऊपर स्टिग्मा आ जाए या स्टिग्मा नीचे चला जाए, इस तरह से ऊपर नीचे अरेंजमेंट है। दिस इज कॉल्ड हेटेरो स्टाइल। ये कोई फिजिकल बैरियर हो सकता है बच्चों, विच इज कॉल्ड हर्कोगेमी। फिजिकल बैरियर क्या होगा यार? फिजिकल बैरियर क्या होता है? कैलोट्रोपिस में आपने देखा है, कैलोट्रोपिस में आपने देखा अगर ये अपर साइड में स्टिग्मा है तो आप देख रहे हो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे इस तरह से लटक रहे हैं ये पॉलिनिया है। अब आप सोचो ये पॉलिनिया है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये पॉलिनिया अगर ब्रेक होंगे तो पॉलिन क्या जाएंगे? ऊपर जाएंगे? कभी नहीं ना। ये फिजिकल बैरियर है, ये कैलोट्रोपिस में प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड हर्कोगेमी, फिजिकल बैरियर। तो हेटेरोस्टाइली हो सकती है, फिजिकल बैरियर हो सकता है जिसको हर्कोगेमी हम लोग कहते हैं, या पॉलन पिस्टल की मेच्योरिटी डिफरेंट टाइम पे हो, विच इज कॉल्ड हेटेरोगेमी। बच्चों अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो इसके लिए टर्म और यूज करते हैं, डाइक्लाइनी। ये ध्यान रखिएगा, एम्स में आया हुआ, कहीं मैंने लिखा भी है शायद, है ना, तो आप देख लीजिएगा। ये है यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और ये डाइक्लाइनी है। ऐसे ही अगर पॉलन और स्टिग्मा की मेच्योरिटी डिफरेंट टाइम पे हो, इसको हम लोग हेटेरोगेमी कहते हैं बच्चों, या डाइकोगेमी भी कहते हैं। ये टर्म भी आपको याद रखना है, ठीक। तो एक तो फिजिकल बैरियर हर्कोगेमी हो गया, दूसरा हेटेरोस्टाइली, स्टाइल की लेंथ जो है वो स्टैमिन की लेंथ से अलग अलग हो, तीसरा फिजिकल बैरियर हर्कोगेमी हो ही गया है, तीसरा आप कह सकते हो सेल्फ स्टेराइलिटी। मतलब जो पॉलन है वो अपनी स्टिग्मा के लिए स्टेराइल हो जाता है व्हेन पॉलन इज अनेबल टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। दिस इज कॉल्ड सेल्फ स्टेराइलिटी, राइट। ये सेल्फ स्टेराइल है, सेल्फ स्टेराइलिटी कहलाती है बच्चों। तो ये सेल्फ स्टेराइलिटी हो गई। तो 1 by 1 पॉइंट मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं। यूनिसेक्सुअल कंडीशन, मोनोशियस, डाइशियस। देन when condition is bisexual, so the first condition I have written here, heterogamy or dichogamy, when maturity of stigma and pollen occurs at the same time। दोनों डिफरेंट टाइम पे मेच्योरिटी है, डिफरेंट टाइम पे मेच्योरिटी हो सकता है। पॉलन पहले मेच्योर हो जाए, इसको कहते हैं प्रोटेंड्री, प्रो मतलब पहले, प्रिमिटिव, और एंड्री मतलब एंड्रोशियम, पहले स्टैमेन मेच्योर हुआ है, प्रोटेंड्री। और अगर गाइनीशियम पहले मेच्योर हो जाए, इसको कहते हैं प्रोटोगाइनी। ऑब्वियसली प्रोटोगाइनी में आप देखोगे तो प्रोटोगाइनी में बच्चों एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा किसका? एक तो आप उसका क्या कहते हैं, ग्लोरियोसा है, लिलियेसी फैमिली का, वो पढ़ते हो, अरिस्टोलोकिया है ना, मैग्नोलिया है, इन सब में प्रेजेंट है। और अगर मैं कहूँ स्टैमेन की मेच्योरिटी पहले है तो सनफ्लावर है, कॉटन है, साल्विया है, ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं, राइट। बच्चों चलिए नेक्स्ट देखते हैं हर्कोगेमी, जो फिजिकल बैरियर है। कैलोट्रोपिस आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा, ये है जिसे हम लोग हिंदी में मदार, आंकड़ा या फिर आग कहते हैं, ये कॉमन नेम है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं हेटेरोस्टाइली है। हेटेरोस्टाइली का मतलब होता है स्टाइल का साइज और स्टैमेन की लेंथ, दोनों के लेंथ में फर्क है, ठीक है। इसमें आप जो एग्जाम्पल लिखते हो वो प्राइमला एंड जैस्मिन है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेल्फ स्टेराइलिटी, व्हेन पॉलन्स आर अनेबल टू मैच्योर या अनेबल टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर का पॉलन उसी की स्टिग्मा पे जर्मिनेट ना हो, दिस इज कॉल्ड सेल्फ स्टेराइलिटी। ये सेल्फ स्टेराइल है, राइट। इसी का बच्चों मैंने एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखो। ये जो कार्पल या पिस्टल है, ये तो फ्लावर का पार्ट है ना, फ्लावर किसका पार्ट है? स्पोरोफाइट का है। तो 2n हो गए, यानी यहाँ जो जीन होंगे बच्चों ये पेयर में होंगे 2 के। इससे मान लीजिए जीन S1 S2 है। अब जो पॉलन बना है यार, वो पॉलन तो जो है यहाँ मियोसिस के बाद बना है ना, तो मियोसिस के बाद जो पॉलन बना है उसको आपको बताना है बच्चों कि ये मियोसिस के बाद बना हुआ पॉलन, इससे हैप्लॉइड है, किसी भी कैरेक्टर का सिंगल जीन होगा। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉलन रख दिया जिसमें S1 जीन है और दूसरा पॉलन है जिसमें S3 जीन है। अब आप सोचो कौन सा जर्मिनेट करेगा? अगर ये प्लांट सेल्फ स्टेराइलिटी शो करता है तो अगर सेल्फ इनफर्टिलिटी शो करता है, ये सेल्फ इनफर्टाइल है या सेल्फ स्टेराइल है, तो उस कंडीशन में आप बोलोगे S3 वाला जर्मिनेट होगा। क्यों? क्योंकि S1 S2 तो इसी का जीनोटाइप है, तो S1 वाला या S2 वाला पॉलन यहाँ जर्मिनेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ स्टेराइल है, दैट्स इट। और अगर वो दूसरे उसी स्पीशीज का दूसरा कोई पॉलन है किसी प्लांट का, तो वो जर्मिनेट कर जाएगा, राइट। चलिए, तो इसमें बच्चों एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल इसमें आप सोलेनेसी फैमिली का ले सकते हो, टबैको है, या मैंने सोलेनम लिख रखा है, पिटूनिया हो गया, टबैको हो गया। इसके अलावा जो है ये सोलेनम नाइग्रम है, उनमें आप देख सकते हो, ये सारे हैं। चलिए बच्चों, अब क्रॉस पॉलिनेशन की हम लोग को एजेंसीज पढ़नी है। क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक। बायोटिक जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो, और एबायोटिक जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व
ना हो। तो आप सोचो, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है तो क्या हो सकता है? ऑब्वियसली एयर, विंड या वाटर होगा, इसके थ्रू होगा। और लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो जाए तब तो फिर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, प्राइमेट्स हो सकते हैं, या फिर जो है बर्ड्स हो सकती हैं, स्नेक हो सकता है, डिफरेंट टाइप से है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, मोस्टली इंसेक्ट के थ्रू हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स हो सकते हैं, लिजर्ड हो सकती है, स्नेक हो सकता है, या लाइक बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल हैं। ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, जैसे एंथ्रोलॉजी हम ये क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने लिखा हुआ है एंथोफिली, एनिमोफिली है, वो एंथोफिली कहलाता है बच्चों, राइट। तो ये डिफरेंट टाइप से हो सकता है। चलिए हम लोग यहाँ एबायोटिक की बात कर रहे थे। एबायोटिक पॉलिनेशन विंड और वाटर के थ्रू होता है। सबसे पहले हम लोग विंड की बात करते हैं। बच्चों विंड में जो है पॉलिनेशन अगर विंड के थ्रू हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको पॉलन, देखो इसको लॉजिकली याद रखना। लॉजिकली आप कैसे याद करोगे? लॉजिकली आपको ऐसे याद करना है कि अगर मान लो कोई पॉलन है और विंड के थ्रू इसका पॉलिनेशन हो रहा है, तो आपको ये जानना है कि अगर विंड के थ्रू है तो ऑब्वियसली लाइट इन वेट होने चाहिए ना। और लाइट इन वेट पॉलन होने के लिए क्या होना चाहिए? फ्लावर का साइज छोटा होना चाहिए। और फ्लावर का साइज छोटा है तो फिर वो विजिबल कैसे होगा, कैसे लाइक पॉलिनेशन होगा? तो वो लार्ज इन्फ्लोरेसेंस में अरेंज है, यानी लार्ज इन्फ्लोरेसेंस में कॉम्पैक्टली अरेंज छोटे छोटे इनकॉन्स्पिकुअस फ्लावर होंगे। अब यार फ्लावर छोटा है तो पॉलन भी लाइट इन वेट होगा। और इसके साथ साथ यूजुअली ओवरी के अंदर बच्चों वन और फ्यू ओव्यूल ही होते हैं, जिसपे आपसे क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ठीक है। तो वन और फ्यू ओव्यूल ही इसके अंदर होंगे। और इसके अलावा जो है ये फ्लावर पॉलन का और कंडीशन क्या हो सकता है? नॉन स्टिकी होना चाहिए, स्मॉलर इन साइज है, पाउडरी मास के फॉर्म में होता है, और जो स्टैमेन होता है वो एक्सपोज्ड है, बाहर क्यों निकला हुआ है, प्लस वर्सेटाइल स्टैमेन होगा, यानी फिलामेंट के ऊपर अगर स्टैमेन ऐसे ऐसे मूव कर सकता है ना तो ये वर्सेटाइल है, राइट। बच्चों इसके साथ साथ स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए? स्टिग्मा फेदरी होनी चाहिए और स्टिकी होनी चाहिए। शायद मैंने यहाँ नोट भी किया होगा। हाँ, स्टैमेन्स देखिए एक्सपोज है, स्टिकी, एक मिनट, स्टैमेन्स है, ये इन्फ्लोरेसेंस फ्यू है और ओव्यूल है। एक मिनट, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। स्टैमेन के बारे में आप लोग लिखेंगे स्टैमेन्स कैसा होना चाहिए। स्टैमेन जो है यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड एंड वर्सेटाइल, वर्सेटाइल, ठीक है। ये स्टैमेन हो गया। बच्चों जो एक्सपोज्ड है वो स्टिग्मा भी एक्सपोज्ड होगी। नेक्स्ट आप लिखोगे यहाँ पर कि ये जो एक्सपोज्ड स्टिकी फेदरी स्टिग्मा होगा, यहाँ स्टिग्मा लिख दीजिएगा, ये स्टिग्मा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो स्टिग्मा होगा वो भी लाइक स्टिग्मा भी एक्सपोज होगा, बाहर क्यों निकला होगा। इसके अलावा फेदरी स्टिग्मा पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ प्लीज डाल दो फेदरी स्टिग्मा, फेदरी स्टिग्मा होगा और स्टिकी होगा। स्टिक इसलिए होगा स्टिकी क्योंकि पॉलन आके इस पर स्टक हो जाए, ये जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोगों से बच्चों पॉलन का कैरेक्टर यहाँ पूछा गया है। लार्ज नंबर में जो है पॉलन बनते हैं क्योंकि पॉलिनेशन यहाँ पर श्योर नहीं है, ये एक चांस फैक्टर है कि पॉलिनेशन हो जाए, इससे लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोड्यूस होते हैं। क्यों? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पॉलन वेस्ट भी होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि विंड के थ्रू उड़ के वो पॉलिनेट ही कर दे स्टिग्मा को, बहुत सारे पॉलन वेस्ट हो जाते हैं। इससे मैंने यहाँ लिखा है कि फ्लावर जो होते हैं वो स्मॉल है, लार्ज एंड प्रोसेंट फ्यू ओव्यूल हो गया। यहाँ पे स्टैमेन जो है एक्सपोज्ड है, वर्सेटाइल है, और इसके साथ साथ पॉलन बच्चों सुन लो आप वर्बली, लाइट इन वेट होगा, स्मॉलर होगा, पाउडरी मास में होगा, नॉन स्टिकी होगा, प्लस लार्ज इन अमाउंट, बहुत सारा अमाउंट होगा इसका, क्योंकि बहुत सारे पॉलन वेस्ट हो जाते हैं, राइट। तो ये तो जो कैरेक्टर है बेटा ये एनिमोफिली का कैरेक्टर है। एग्जाम्पल क्या होगा? ग्रास फैमिली, यानी ग्रेमिनी फैमिली और पोएसी फैमिली। स्पेशली इसमें मैं ग्रासेस लिख दूं, बाकी मोनोकॉट्स तो आप सभी जानते हो, वीट, बार्ली, मेज और राइस, शुगर केन, सॉर्गम, बैम्बू ग्रासेस, ये आपको याद रखना है। मोनोकॉट्स में पूरा खानदान याद रखना भाई, क्योंकि जो भी एग्जाम्पल चेंज होगा बस क्वेश्चन वही रहेगा, इनमें एग्जाम्पल चेंज होता है। चाहे आप इसमें ले लीजिए, चाहे मॉर्फो में ले लीजिए, चाहे एनाटॉमी में ले लीजिए, यही एग्जाम्पल्स यहाँ पे बच्चों चेंज होंगे, राइट। चलिए, तो यहाँ पे आपको मोस्टली ग्रासेस पे आया हुआ है, मेज पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और यहाँ पे आपको डेट पाम पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कोकोनट जो है मालूम है कि भाई ठीक है ये सी शोर पे होता है, वाटर के किनारे होता है, लेकिन पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है, जल्दी माइंड में क्लिक नहीं करता, इससे आपको इसको ध्यान रखना है, राइट। चलिए, तो बच्चों ये डायग्राम बना गया है। ये डायग्राम इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है एक लार्ज इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें फ्लावर कॉम्पैक्टली अरेंज है और स्टेमन क्या है, बाहर की ओर एक्सपोज्ड है, ठीक है। ये डायग्राम है, जल्दी से इसको देखिए। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब इसमें पॉलिनेशन अकर बाय वाटर, इसको पढ़ते हैं।
बच्चों इसके बाद अभी हम लोग ने जैसे अभी पढ़ा है कि कैसे जो है विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, नेक्स्ट हमको देखना है वाटर के थ्रू पॉलिनेशन, ये हाइड्रोफिली कहलाता है। बच्चों बहुत लिमिटेड ऐसे प्लांट है जिसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, लगभग 30 जनरा तक जो है इसमें इंक्लूडेड है। तो 30 जनरा में लगभग जो है वो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। और ये विंड पॉलिनेशन जो है बच्चों यहाँ पे आप देखोगे तो विंड नहीं, वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन है ये 30 जनरा तक है। और ये वाटर पॉलिनेशन जो है ये हो सकता है कि वाटर की सरफेस पे हो या हो सकता है कि अंडर वाटर हो, राइट। 2 टाइप के होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये ज़रूरी है बच्चों की, जो यहाँ पहली बात तो ये है कि जो भी वाटर के कांटेक्ट में प्लांट के पार्ट्स आते हैं ना, ये सारे क्या होते हैं, म्यूसिलेज से कवर्ड होते हैं। क्योंकि म्यूसिलेज क्या करता है, एक्सट्रीम ड्राइनेस को भी रोकता है और एक्सट्रीम वाटर के कांटेक्ट को भी रोकता है, सो दैट नहीं तो प्लांट खराब हो जाएगा। इससे पूरे प्लांट में है। तो एनसीईआरटी ने क्योंकि दे रखा है यहाँ पे कि जो पॉलन है इसमें म्यूसिलेजिनस कवरिंग है, इट्स ओके। जो भी प्लांट पार्ट वाटर के टच में सबमर्ज्ड रहे तो कंप्लीट म्यूसिलेजिनस कवरिंग के साथ है, राइट। इसके अलावा बच्चों जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना कि एपीहाइड्रोफिली है, मान लो 2 टाइप की विंड वाटर के थ्रू पॉलिनेशन मैंने बताया, एक वाटर की सरफेस पे है और एक अंडर वाटर है, राइट। अगर वाटर की सरफेस पे है बच्चों तो पॉलन जो है वो पैसिवली मूव करेगा। पैसिवली का मतलब होता है, अगर मैं कह दूं एक्टिवली मूव कर रहा है, इसका मतलब वो अपनी एनर्जी को कंज्यूम करके यहाँ पे मूवमेंट शो कर रहा है। लेकिन यहाँ वो अपनी एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है भाई। ये क्या करता है, ये जो वाटर करंट क्रिएट हो रहा है ना, इसके थ्रू जो है ये मूव करता है। दैट्स व्हाई मूवमेंट इज कॉल्ड पैसिव, राइट। तो जो भी मूवमेंट हो रहा है वो पैसिवली वाटर करंट के थ्रू जो है ये मूव करता हुआ पॉलन आता है वाटर की सरफेस पे और पॉलिनेट करता है स्टिग्मा को, राइट। तो यहाँ पे बच्चों जो वाटर की सरफेस पे पॉलिनेशन होता है उसका एक एग्जांपल हम लोग लेंगे, जैसे वेलिसिनेरिया। सबने सुन रखा है वेलिसिनेरिया बेटा क्या होता है, डाइशियस प्लांट है। मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग है। इसके अलावा सबमर्ज्ड है, यानी वाटर में जो है पूरी तरह से डिप होता है और रूटेड है, रूट के थ्रू अटैच है, राइट। बच्चों इसका जो फीमेल फ्लावर होता है ना, इस फीमेल फ्लावर का जो स्टॉक होता है, जो पेडिसल होता है, वो इस तरह से कॉइल्ड होता है, ठीक। और जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगी ये क्या हो जाएगा, अनकॉइल्ड हो जाएगा। अनकॉइल्ड होकर के वाटर की सरफेस पे आ जाता है, पॉलन के थ्रू पॉलिनेट हो जाएगा और पॉलिनेशन के बाद फिर से इसका जो पेडिसल है वो क्या हो जाएगा, ऐसे कॉइल्ड हो जाएगा और ये फिर वाटर के अंदर चला जाएगा, राइट। तो ये मैकेनिज्म जो है वेलिसिनेरिया की है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है बच्चों, ये जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट प्लांट बना हुआ है। ये जो है मेल प्लांट है और ये मेल फ्लावर है और ये क्या है, फीमेल फ्लावर है, राइट। मेल फ्लावर से पॉलन निकल करके स्टिग्मा को पॉलिनेट कर रहा है, बस यही शो किया गया है। ये किसमें है, वेलिसिनेरिया में, राइट। अब कुछ ऐसे भी प्लांट है, हाइड्रोफाइट्स हैं बच्चों, जो वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है, राइट। वहां पे पॉलिनेशन वाटर के अंदर होता है। तो उसमें आप देखोगे जोस्टेरा एक एग्जांपल है जो आपसे नीट ने ऑलरेडी पूछ रखा है। जोस्टेरा मरीना या मरीन एंजियोस्पर्म भी इसको कहते हैं। और इसके साथ साथ बच्चों ये जो है इसको हम लोग सी ग्रास भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे अगर वाटर के अंदर हो रहा है इसको कहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। एपी मतलब अप साइड, हाइपो मीन्स लोअर साइड, राइट। तो वाटर के अंदर यहाँ पॉलिनेशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड हाइपोहाइड्रोफिली। क्लियर बच्चों? यहाँ पे हाइपोहाइड्रोफिली हो रही है, जोस्टेरा है, सी ग्रास है, इसके थ्रू है। और इसके अलावा जो हाइड्रिला है ये एग्जाम्पल हो सकता है, जोस्टेरा हो सकता है और इसके साथ साथ सेराटोफिलम है, वहां हो सकता है। जितने भी पोटामोजेटॉन वगैरह है सब में पॉलिनेशन इसी के थ्रू है। तो बच्चों जो 30 जनरा ऐसे हैं जो हाइड्रोफाइट्स हैं और पॉलिनेशन हो रहा है इसमें वाटर के अंदर, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये मोस्टली मोनोकॉट्स हैं। आप सोचो अगर डाइकॉट होते तो क्या होता, डाइकॉट होते तो सेकेंडरी ग्रोथ होती, स्टेम जो है मोटा होता और सारे वाटर सबमर्ज्ड ही रहते, राइट। इससे मोस्टली क्या होते हैं बच्चों, ये मोनोकॉट्स हैं। क्लियर? चलिए इसमें देखते हैं बच्चों, ये तो इस तरह है। कुछ ऐसे भी हाइड्रोफाइट्स है इन विच पॉलिनेशन अकर बाय इंसेक्ट और विंड, राइट। कौन से होंगे? अब तुम लोग ऐसे सोच लो कि अगर ये इंसेक्ट के थ्रू होता है तो फ्लावर अट्रैक्टिव होगा ऑब्वियसली। तो फ्लावर अगर अट्रैक्टिव है, लोटस, निम्फिया जिसे हम ब्लू लोटस कहते हैं। लोटस बेटा जो है हमारा नेशनल फ्लावर है, निलम्बियम इसको कहते हैं या निलम्बो न्यूसिफेरा भी कहते हैं। क्लियर? और एक इसमें बच्चों आता है वाटर हाइसिंथ या आइकॉर्निया, तो इसमें भी अट्रैक्टिव फ्लावर है ऑब्वियसली। तो यहाँ जो पॉलिनेशन होगा वो इंसेक्ट के थ्रू होगा या विंड के थ्रू, पॉलन जो है यहाँ से उड़ के स्टिग्मा पे भी जा सकते हैं। चलिए तो बच्चों ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आया हुआ है। आपको राइट रॉन्ग स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो विंड वाटर सबमर्ज्ड या हाइड्रोफाइट्स होते हैं इनमें पॉलिनेशन अकर्स बाय विंड और इंसेक्ट्स ऑल्सो। तो राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना था, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। चलिए तो ये हो गया यहाँ पर बच्चों। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं
कि नेक्स्ट जो पॉलिनेशन का टाइप है ये तो हम लोगों ने एबायोटिक बोला था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बायोटिक। बच्चों पहली बात तो बायोटिक जो पॉलिनेशन हो रहा है इंसेक्ट्स के थ्रू मोस्टली होता है। 80% तो आप कह सकते हो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों प्राइमेट्स हो सकते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, लिजर्ड है, स्नेक्स हैं, या लाइक स्नेल हो गया, ये सब बहुत डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। चलिए, तो इसमें बच्चों जो प्लांट और पॉलिनेटर है इन दोनों का रिलेशनशिप जो है म्यूचुअलिज्म है। कैसे म्यूचुअलिज्म है भाई? देखिए, अगर नेक्टर कंज्यूम करने के लिए प्लांट प्रोवाइड कर रहा है पॉलिनेटर को, तो पॉलिनेटर भी इसके बिहाफ पे पॉलिनेशन कर रहा है, राइट? हो गया म्यूचुअलिज्म। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों को इवॉल्व होते हैं, कोरिलेशन शो करते हैं। मीन्स एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो है प्लांट स्पीशीज, उसमें पॉलिनेशन पर्टिकुलर पॉलिनेटर के थ्रू ही हो रहा है और दोनों एक दूसरे के लिए बने, मतलब ये एग ले भी करेगा इसके अंदर और यही पॉलिनेशन भी कर सकता है, और इसका जो एग डेवलप होगा अप टू हैचिंग और उसके बाद का डेवलपमेंट वो इस फ्लावर के अंदर ही हो सकता है। इसे हम कहते हैं दोनों स्पीशीज क्या बच्चों, को इवॉल्व्ड हैं, राइट? इसके अलावा अगर मान लो ऐसा हो जाए कि जो पॉलिनेटर हैं विदाउट ब्रिंगिंग पॉलिनेशन दे कंज्यूम नेक्टर और पॉलन, सो दे आर कंसीडर्ड एज नेक्टर और पॉलन रॉबर्स, इन्हें कहा गया है, राइट? चलिए बच्चों, कुछ ऐसे भी जो है यहाँ पर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स हैं जिन्हें हम नॉक्टर्नल फ्लावर्स कहते हैं। ये नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स में पॉलिनेशन जनरली मॉथ के थ्रू होता है और इनमें फ्लावर का कलर जनरली व्हाइट होता है जो मून लाइट में इजीली अपीयर हो जाता है, ठीक है, विजिबल हो जाता है इजीली। इसके अलावा हाईली फ्रेग्रेंट भी होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि फ्लाइज एंड बीटल, जिस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो फ्लाइज एंड बीटल पॉलिनेटेड स्पीशीज जो होती हैं वो फाउल ओडर प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो आप इसीलिए देखो ना कि जो फ्लाइज हैं बीटल से ये गंदगी पे ही होते हैं क्योंकि वहाँ फाउल ओडर है, और पॉलिनेशन भी उनका करेंगे जो फाउल ओडर प्रोड्यूस कर रहा है। ये भी क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस में पूछा गया है। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर जो है अब मेरे ख्याल में ये सारे ही पॉइंट्स हो गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये रिलेशनशिप भी आया हुआ है, म्यूचुअलिज्म नीट लिख रखा है मैंने, और यहाँ पे आपको जो है पॉलन रॉबर नेक्टर रॉबर्स भी हैं, राइट? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, जो बीज होती हैं वो बीज कभी भी रेड कलर उनके लिए विजिबल नहीं होता है, तो ये ब्लू कलर के फ्लावर या फिर जो है येलो कलर के फ्लावर पे पॉलिनेशन उनका करती हैं, क्लियर? इन बीज में बच्चों देखोगे ना तो पॉलन बास्केट होता है इनके लेग्स में, ये पॉलन को कलेक्ट करती हैं वहां पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है बच्चों तो आपको ये बताना है एंटोमोफिली कहलाता है। व्हेन पॉलिनेशन अकर बाय इंसेक्ट दिस इज कॉल्ड एंटोमोफिली, राइट? अब इसमें देख लीजिए कौन कौन से प्लांट आते हैं। ऑब्वियसली सैल्विया। बच्चों मैं सैल्विया की थोड़ी सी बात करूंगी। सैल्विया का जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कुछ, सैल्विया में हम लोगों ने पढ़ा है कनेक्टिव इलोंगेट हो जाता है जो दोनों लोब्स को अटैच करता है। तो आप ऐसे समझो कि ये दोनों लोब्स हैं और ये इसका क्या है, फिलामेंट है। अब इसके बीच में जो कनेक्टिव अगर ये इलोंगेट हो जाए तो इस तरह से जो है ये स्ट्रक्चर हो जाएगा ना। यहाँ देखिए कनेक्टिव इलोंगेट हो गया है, दोनों लोब सेपरेट हो गए, अपर लोब फर्टाइल होगा, लोअर लोब स्टेराइल होगा। तो जो भी इंसेक्ट आएगा सबसे पहले इस पे बैठेगा लोअर लोब पे, और उसके प्रेशर से क्या होगा, ये जो है नीचे की ओर प्रेस होगा, यानी लीवर मैकेनिज्म भी कहते हैं कि लीवर प्रेस हो गया, या फिर ऊपर से ये जो है ये बेंड करके बैक साइड में पॉलन को अटैच कर देता है, पॉलन स्टक हो जाता है उसकी बॉडी से, और फर्दर यही इंसेक्ट जब दूसरी सैल्विया स्पीशीज को जो है विजिट करेगी तो वहां उसको पॉलिनेट कर देती है, राइट? तो ये टर्न पाइप मैकेनिज्म भी है या इसको लिवर मैकेनिज्म भी कहते हैं, सैल्विया, राइट? और इसमें स्टैमेन का साइज भी डिफर करता है, ये भी आपसे पूछा गया है नीट में। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों, सैल्विया के बाद नेक्स्ट आता है यूका। यूका देयर पॉलिनेशन अकर बाय फिक्स्ड स्पीशीज प्रोनुबा यूकासेला, ये मॉथ है। नेक्स्ट यहाँ पे फाइकस स्पीशीज है बच्चों। फाइकस में आप लोगों ने पढ़ा है जो इन्फ्लोरेसेंस होता है हाई पेंथोडियम, याद आ रहा होगा, फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस बेंगलेंसिस, फाइकस कैरिका। तो फाइकस रिलीजियोसा इज पीपल, फाइकस बेंगलेंसिस इज बैनियन एंड फाइकस कैरिका इज फिग। और यहाँ पे पॉलिनेशन देखोगे तो यहाँ पर एक फिक्स्ड स्पीशीज होती है जिसे कहते हैं ब्लास्टोफेगा, इसके थ्रू पॉलिनेशन है, ठीक है? तो बच्चों इसको हम लोग ट्रैपडोर मैकेनिज्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए जहां पर स्मॉल ओपनिंग होती है ना उसमें इस तरह से हेयर्स होते हैं, दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय हेयर्स। जब इंसेक्ट इसके अंदर जाता है ना तो ये अंदर बेंड हो जाता है, वापस से इंसेक्ट बाहर निकलता है तो ये इस तरह से इसको पैक कर लेता है, इसलिए इसको कहते हैं ट्रैपडोर मैकेनिज्म। ये डोर पे ट्रैपिंग मैकेनिज्म लगी हुई है कि इंसेक्ट अंदर एंटर तो कर सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता, आता अपनी मर्जी से है लेकिन जा नहीं सकता अपनी मर्जी से। जब ये पॉलिनेशन अंदर हो जाता है तो होता क्या भाई, ब्लास्टोफेगा अंदर जो है रोटेटरी मूवमेंट करता है, ठीक? तो उससे पॉलिनेशन हो जाएगा क्योंकि अपर साइड में मेल फ्लावर है, लोअर साइड में फीमेल फ्लावर है, और सेंटर में बच्चों स्टेराइल फीमेल फ्लावर है, विच इज कॉल्ड गॉल फ्लावर।
तो जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा वहाँ पॉलन्स की बॉडी में स्टक हो जाएगा और स्टिग्मा को ये पॉलिनेट कर देगा, प्लस वहाँ पे एग ले करता है। एग का डेवलपमेंट पूरा जो है स्टेराइल फ्लावर्स में होता है, ठीक है। और जब इसके हेयर्स जो है शेड ऑफ हो जाते हैं ना, तो ये इंसेक्ट यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आप देखो इसके अंदर जो इसने एग ले किया हुआ है, जब धीरे धीरे जो है यहाँ अंदर फ्रूट डेवलप होगा, सीड का प्रेशर होगा, अपने आप एग की हैचिंग हो जाती है, उसके लार्वी बाहर आ जाते हैं, कुछ दिन यहाँ से न्यूट्रिशन लेंगे, उसके बाद आउट निकल जाते हैं यहाँ से, ठीक है। ये बच्चों फाइकस में है। देन कैलोट्रॉपिस है। कैलोट्रॉपिस में ट्रांसलेटर मैकेनिज्म है, मैंने कहा था ये ट्रांसलेटर एपैरेटस है, और यहाँ जो पॉलिनेशन होता है इसको ट्रांसलेटर मैकेनिज्म कहते हैं। यानी सेंट्रल स्टिकी स्टिग्मा इज कॉल्ड कॉर्पस्कुलम, और बगल में बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर पॉलन ग्रेन है इसको कहते हैं पॉलिनिया, राइट। कॉर्डिकल के थ्रू अटैच है। ये पूरा का पूरा होल ट्रांसलेटर एपैरेटस कहलाता है। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे ऑर्किड ऑफरिस, ध्यान से सुनो इसको। ऑर्किड ऑफरिस, इसकी जो इंसेक्ट है, सॉरी जो ऑर्किड ऑफरिस एक प्लांट है, एपीफाइट है, राइट। और दूसरा बच्चों यहाँ पर जो होगा उसको आप कहते हैं एक वैस्प होती है कॉल्पा ओरिया, ये इंसेक्ट है, राइट। कॉल्पा ओरिया इंसेक्ट है और ये जो है ऑर्किड ये क्या है, प्लांट है। तो जो कॉल्पा ओरिया की फीमेल है, इंसेक्ट की फीमेल है, उससे इस प्लांट के फीमेल फ्लावर रिजेम्बलेंस शो करती है, और बाय मिस्टेकन दम एज फीमेल इंसेक्ट वो उसको पॉलिनेट कर देता है, राइट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्सुअल डिसेट, and this phenomena is called pseudo-copulation. This is not a true copulation, this is pseudo-copulation. Is it clear to all? चलिए ये तो हो गया बच्चों एंडोमोफिली। नाउ नेक्स्ट, अगर फ्लावर का कोई पार्ट अट्रैक्टिव नहीं है तो भी पॉलिनेशन होगा, लेकिन वहां पॉलिनेशन के लिए कौन सा पार्ट मॉडिफाई होता है ये डिफर करता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बोगनविलिया, देयर फ्लावर इज वेरी स्मॉल इन कॉन्स्पिकुअस एंड white in color. So for bringing pollination, their bracts become colored. Their bracts become colored. What is bract? It is just a leaf on a stem from which axial flower is developed. Now this leaf is considered as bract. तो बच्चों आप देखना ब्रैक्ट कलर्ड होता है, सब लोग बोगनविलिया जानते हो। बोगनविलिया आप लोगों ने वैसे भी मॉर्फो में पढ़ रखा है कि थॉर्न होते हैं, स्टेम का मॉडिफिकेशन है और वो थॉर्न होंगे, राइट। तो ये बोगनविलिया हो गया बच्चों जिसमें ब्रैक्ट कलर्ड होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, फटाफट यहाँ पे नीट डाल दो जल्दी से। ब्रैक्ट कलर्ड होता है, यहाँ डाल दीजिए नीट। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है यूफोर्बिया। यूफोर्बिया में आप लोगों ने पढ़ा है फ्रूट का डेवलपमेंट कैसा है, साइथियम टाइप का है, यानी नेकेड फ्लावर है, कोई कैलिक्स नहीं है, कोरोला नहीं है, पेरियंथ नहीं है। इसका मतलब फ्लावर क्या हो गया, नेकेड, सिंगल स्टैमेन रिप्रेजेंट द सिंगल मेल फ्लावर, ओके। और सेंटर में एक फीमेल फ्लावर है जो ट्राई कार्पेलिस सिनकार्पस ओवरी से बना है। अब आप ये सोचो कि जो यूफोर्बिया है यहाँ पे भी कोई पार्ट कलर्ड नहीं है बच्चों, इससे वहां पर लीफ जो है वो कलर्ड हो जाती है। ये लीफ कलर्ड हो जाएगी और लीफ कलर्ड होकर के पॉलिनेशन परफॉर्म करती है। जो लोटस के पेटल का कलर होता है ना, एग्जैक्टली लीफ का कलर वही होगा, ठीक है, पिंकिश होता है। चलिए तो ये पॉलिनेशन यहाँ पे करता है। नेक्स्ट बच्चों आता है ऑर्निथोफिली। Ornithophily, when pollination occurs by bird, this is called ornithophily, and their flowers are always tubular, deeply seated nectaries, right, and highly attractive. काफी लाइक क्या कहोगे, बहुत फ्लोरेसेंट कलर का फ्लावर होता है जो इस बर्ड को अट्रैक्ट करता है। इसके लिए फ्रेग्रेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन वेल डेवलप्ड नेक्टरीज होनी चाहिए। डीपली सीटेड क्यों है, क्योंकि जितने भी लॉन्ग बीक वाली बर्ड्स होती है ना, वो यहाँ जब नेक्टर के लिए मुंह को अंदर घुसाएंगे ना, तभी पॉलन उनके बीक से स्टक करता है, और जब दूसरे फ्लावर को इसी स्पीशीज के विजिट करेगा तो वहां पर फ्लावर को पॉलिनेट कर देता है। तो ये क्या मॉडिफिकेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑर्निथोफिली, देयर फ्लावर इज हाईली अट्रैक्टिव, ट्यूबुलर एंड हैविंग डीपली सीटेड नेक्टरीज, राइट। तो ये इसका फ्रेग्रेंस यहाँ नहीं है बेटा, फ्रेग्रेंस की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाओ, ये तो कैरेक्टर हो गया। कौन से ऐसे प्लांट है, जैसे मान लो मैं बात करूं स्ट्रीलिड्जिया, तो एक सनबर्ड होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत छोटी सी लाइट वेट की और हाईली कलरफुल होती है ये बर्ड। तो इसमें जो है पॉलिनेशन इसके थ्रू होगा। नेक्स्ट आप अगर देख लोगे तो बिगोनिया, बेगोनिया में भी आप देखेंगे बच्चे तो हमिंग बर्ड के थ्रू होता है। नेक्स्ट आ जाओ चेराप्टेरोफिली, वेयर पॉलिनेशन अकर्स बाय बैट, दिस इज कॉल्ड चेराप्टेरोफिली। और बैट्स के थ्रू बच्चों यहाँ पे पॉलिनेशन है, इससे इसको आप कहते हो, ये कौन सा प्लांट होगा, काइगेलिया पिनाटा, जिसको हम कदम भी बोलते हैं।
ठीक है। एंथोसेफेलस भी कहते हैं बच्चों, एक ही नाम है सबके लिए, एंथोसेफेलस। बीएचयू पीएमटी में तो आपसे काइगेलिया पिनाटा पे आया हुआ था, एम्स में आया हुआ था, बाकी अदर जगह जो है वो आपको एंथोसेफेलस दे देते हैं, राइट। इसी तरह बच्चों एक ऑफियोफिली है, व्हेन पॉलिनेशन अकर्स बाय, ऑफियोफिली है ना, ठीक है, स्नेक के थ्रू होगा। तो स्नेक के थ्रू जो पॉलिनेशन है, ये पॉलिनेशन किस में होगा, लाइक प्राइमेला मैंने दिया हुआ है, प्राइमेला हो गया। और एक है बच्चों इसमें एंथोफिली बाय ह्यूमंस है। एक हम लोग और पढ़ते हैं मलाइकोफिली, मलाइकोफिली जिसमें पॉलिनेशन बच्चों किसके थ्रू होता है, स्नेल के थ्रू होता है। चलिए कंप्लीट होने वाला है, फटाफट एक लास्ट स्टेटमेंट लिख दें, मलाइकोफिली, मलाइकोफिली। तो बच्चों जो मलाइकोफिली होता है ना, यहाँ पॉलिनेशन जो है वो किसके थ्रू होगा, यहाँ पे आपको लिखना है पॉलिनेशन अकर्स बाय स्नेल, बाय स्नेल, ये स्नेल के थ्रू होता है। ये आपने मोलस्क पढ़ा हुआ है तो इसमें स्नेल के थ्रू हो जाएगा। और लास्ट हम लोग देखते हैं बच्चों जैसे फोटोस्टिमोन वगैरह में ऐसा होता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है क्रॉस पॉलिनेशन के, तो बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन में विगरस हाइब्रिड डेवलप होता है विच इज कॉल्ड हेट्रोसिस, और ये हाइब्रिड चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए बेटर एडेप्टेबिलिटी शो करता है। इसके अलावा न्यू कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, ये न्यू कैरेक्टर्स यानी न्यू रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, ये भी बेटर एडेप्टेशन शो करते हैं। तो इसको हेट्रोसिस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिनेशन। नेक्स्ट बच्चों इसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। बच्चों इसमें अब नेक्स्ट हम लोग पॉलिनेशन के बाद पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में आप लोगों को मैंने बताया था पॉलिनेशन क्या होता है। बच्चों पॉलिनेशन के बाद तुरंत जब जैसे ही पॉलन स्टिग्मा पे आता है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है और उसके कुछ इवेंट्स इस तरह से हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल identification of correct pollen by stigma occurs. After that it supports the growth of pollen tube, and after that pollen tube enter inside embryo sac. ओव्यूल के अंदर पहले एंटर करता है, देन एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करता है, राइट। बच्चों उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन का स्टेप चलता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, गैमेट्स का फ्यूजन होता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, जाइगोट का डेवलपमेंट, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, जिसको स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, भाई करेक्ट स्पीशीज के पॉलन को आइडेंटिफाई करना उस स्टिग्मा का काम है विद द हेल्प ऑफ कंपैटिबल और नॉन कंपैटिबल प्रोटीन्स। बच्चों इसमें आप देखिएगा मैंने कहा भी था कि कंपैटिबल और नॉन कंपैटिबल प्रोटीन्स इसकी हेल्प से जो है ये इसको आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफिकेशन के बाद ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को सपोर्ट करता है और उसके बाद पॉलन ट्यूब सबसे पहले बच्चों ओव्यूल के अंदर, देन वो फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेगा, राइट। बच्चों इसमें से जो है यहाँ पे आप देखिएगा पॉलन ट्यूब की एंट्री अब होती कैसे है। देखिए अगर माइक्रोपाइल, आप माइक्रोपाइल के थ्रू कहते हो ना कि पॉलन ट्यूब एंटर करता है, तो ये पोरोगैमी कहलाता है। मोस्ट कॉमन टाइप यही है। माइक्रोपाइल क्या है, एक स्मॉल पोर ही तो है ओव्यूल पर, बस वहां से एंटर कर जाए तो इसको हम कहते हैं पोरोगैमी, राइट। बहुत कॉमन है बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि अगर वो चलाजा के थ्रू यानी बेसल रीजन के थ्रू एंटर करता है तो ये जो है चलाजोगैमी या बेसीगैमी भी कहलाता है। और आप इसको देख सकते हो कोकारबेटा में, राइट, सॉरी कोकारबेटा नहीं, ये चलाजोगैमी या बेसीगैमी है ना। तो इसको बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैजुराइना आता है, बेटुला आता है, उन दोनों में ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम लोग इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू अगर एंट्री है देन इट इज कॉल्ड मीजोगैमी। तो बच्चों मीजोगैमी में हमेशा इंटेग्यूमेंट के थ्रू एंटर होगा और इसको मीजोगैमी कह दिया जाता है। यहाँ पे आपको कोकारबेटा का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चों एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड एम्ब्रियो सैक। आपको पता है कि एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है एक सिनर्जिड होता है और उसके अंदर बच्चों फिलीफॉर्म apparatus होता है। फिलीफॉर्म apparatus by secreting the chemical attract the pollen tube towards the embryo sac, and now this pollen tube enter inside embryo sac through one degenerated synergid. You have to say that क्योंकि एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है कि सिनर्जिड के थ्रू एंटर करता है और लास्ट स्टेप पे आपको वन डीजेनरेटेड सिनर्जिड दिया हुआ है। तो वन डीजेनरेटेड सिनर्जिड के थ्रू एंटर करता है। बच्चों जैसे ही ये पॉलन ट्यूब अंदर एंटर करता है ये जो है यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब करके वहां का न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके स्वेलअप होता है और बर्स्ट हो जाता है, राइट। बर्स्टिंग के बाद दोनों मेल गैमेट फ्री हो जाते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे आप देखिए ये एंट्री दे रहा है और यहाँ पे आप देखिएगा ये क्या होगा, बर्स्ट हो चुका है और दोनों मेल गैमेट जो है यहाँ से फ्री हो गए। एक मेल गैमेट बच्चों फ्यूज करेगा एक्स सेल के साथ, यानी एक मेल गैमेट का फ्यूजन एक्स सेल से होता है विच इज कॉल्ड सिनगैमी। सिन मतलब ज्वाइंट, ये गैमेट्स की ज्वाइनिंग है, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या बनेगा, ऑब्वियसली जाइगोट बनेगा। लेकिन जो यहाँ पर सेकंड मेल गैमेट है बच्चों, ये दो पोलर न्यूक्लियाई हैं। जैसे ही ये इसे फ्यूज करने जाएगा इसके पहले ही ये दोनों जो पोलर न्यूक्लियाई हैं ये फ्यूज होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है, फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई, और तब ये मेल गैमेट सेकंड इससे फ्यूज करेगा और ये बनाएगा
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर आप देखिएगा। तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है और जो सेल होती है सेंट्रल सेल, अब इसको हम लोग बच्चों कहेंगे यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो बच्चों ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है इसके अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, क्योंकि ये ट्रिपल फ्यूजन के बाद बना है तो यहाँ पर आप कहोगे ये ट्रिप्लॉइड है। भाई 2 पोलर न्यूक्लियाई थी, इनके क्रोमोसोम 2-2 के सेट में हो गए और थर्ड वाला जो क्रोमोसोम है, थर्ड सेट वाला क्रोमोसोम, ये सेकंड मेल गैमीट से आता है और 3-3 के सेट के क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, राइट। इस तरह से बच्चों आप देखोगे ये ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है। तो एक्चुअली ट्रू फर्टिलाइजेशन जो है वो तो अपर वाला है और उसको वेजिटेटिव जो है फ्यूजन कहा जाता है सेकंड वाले को। सिंस हियर 2 times fertilization occurs, that's why it is called double fertilization, which is a characteristic feature of एंजियोस्पर्म। बच्चों एंजियोस्पर्म में ही डबल फर्टिलाइजेशन है, कभी जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। आप देखेंगे वहां पर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट नहीं होता, बल्कि उसका फीमेल गैमेटोफाइट ही एज एन एंडोस्पर्म बिहेव करता है। हाँ, अगर ये देखा जाए यहाँ पर इफेड्रा में एक्सेप्शनली जो है डबल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है, अदरवाइज डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म में नहीं होता। ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बच्चों। एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल आपसे पूछा गया है, 3n ट्रिप्लॉइड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ देखिएगा 2 times फर्टिलाइजेशन होता है, दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। सेम टू सेम ये स्टेटमेंट भी जो है आपसे नीट में पूछा गया है, राइट। बच्चों इसके बाद इसमें आपसे पूछा जाता है कितने न्यूक्लियाई यहाँ पे इन्वॉल्व है, देन यू हैव टू से देयर 5 न्यूक्लियाई। कितने न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सैक के इन्वॉल्व है, तो आपको कहना है 3 न्यूक्लियाई। कितने न्यूक्लियाई गैमेट्स के इन्वॉल्व हैं, तो आपको कहना है 3, क्योंकि 2 मेल गैमेट और एक एग सेल का न्यूक्लियस है। ये 3 जो है यहाँ पे फ्यूज होते हैं। तो आपको ये देखना है कि हम लोग न्यूक्लियाई किसका पूछ रहे हैं, क्या एम्ब्रियो सैक के कितने न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं, देन यू हैव टू से द 3, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 एग न्यूक्लियाई, एक एग न्यूक्लियस है, राइट। और अगर आपसे पूछा जाए कि मेल गैमेट्स के कितने न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं, तो आपको 2 कहना है, क्योंकि 2 मेल गैमेट्स हैं, राइट। और टोटल 5 न्यूक्लियाई हैं। कैसे? 2 मेल गैमेट्स के न्यूक्लियाई हो गए, 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए 4, और एक हो गया बच्चों एग सेल, राइट। तो 5 न्यूक्लियाई आर टोटल टेक्स पार्ट 5 न्यूक्लियाई टोटल टेक पार्ट इन डबल फर्टिलाइजेशन। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलो तो बच्चों ये तो हो गया यहाँ पर सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है ये आपसे पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्यारे बच्चों आप इसको पढ़िए जरूर। चलिए बच्चों फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट सबसे पहले स्टार्ट होता है, यानी प्रायर टू एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म हैज टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। क्लियर? तो डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को बच्चों ये नरिशमेंट देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को ये नरिशमेंट दे, एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट या एम्ब्रियो को डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट दे रहा है, तो इसका डेवलपमेंट पहले स्टार्ट होना जरूरी है। एंडोस्पर्म बेसिकली बच्चों यहाँ 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो मोर कॉमन टाइम है दैट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अदरवाइज आप पढ़ते हो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हीलोबियल एंडोस्पर्म, राइट। हेलोबियल एंडोस्पर्म सबसे लास्ट में है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब होता है जो एंडोस्पर्म ओनली एंड ओनली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू बने, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर विच इज मोर कॉमन इन एंजियोस्पर्म। और अगर आप देखें बच्चों तो कोकोनट में ऐसा मिलता है। कोकोनट का जो लिक्विड एंडोस्पर्म है वो क्या है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ठीक। कोकोनट में जो व्हाइट कलर का कर्नेल है उसको देखोगे तो वो सेलुलर एंडोस्पर्म है, जो कि सिंपल माइटोटिक डिवीजन के थ्रू बना, विच इज कॉल्ड सेलुलर एंडोस्पर्म। एंड द थर्ड टाइप विच इज कॉल्ड हेलोबियल एंडोस्पर्म, इट इज अ इंटरमीडिएट टाइप ऑफ बोथ, because here first division is normal mitotic division, and in this way 2 cells are formed. Now only free nuclear division occur in these cells, right? So it is called helobial endosperm and it is found in Asphodilus, which is also called प्याजी, कहते हैं प्याजी हिंदी में इसको, right? अब बच्चों इसमें एक चीज आप देख सकते हो, कोकोनट है, कोकोनट में डबल एंडोस्पर्म है ना, एक लिक्विड और एक सेलुलर है। इसी तरह से आप देखोगे मेज में बच्चों जो इसका एंडोस्पर्म होता है ये मोजाइक है। मोजाइक मतलब पैची अपीयरेंस, लाइक ओके। मेज सीड आपने देखा है, मेज सीड में जो ब्रॉडन पार्ट है वहाँ थोड़ा व्हाइटिश या क्रीमिश होता है, और लोअर पार्ट देखोगे थोड़ा सा येलोइश या ऑरेंजिश होता है, राइट। तो इस तरह से आपको देखना है मोजाइक एंडोस्पर्म यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक थोड़ा सा जो है हम लोग लाइक देखो मेटाजीनिया ये सब पढ़ते, कहीं आना जाना नहीं बेटा, इसको तो आप छोड़ दो। हाँ, एक स्टेट पीएमटी का बहुत कॉमन क्वेश्चन है रूमिनेट एंडोस्पर्म। ये रूमिनेट एंडोस्पर्म क्या होता है, जब एंडोस्पर्म आउटर मोस्ट लेयर जो है वो अनइवन हो जाए,
तो इसको हम कहते हैं रुमिनेट, और आप ये देखेंगे यहाँ पर बीटल नट जिसे सुपारी कहते हैं बेटा, उसमें प्रेजेंट होता है। क्लियर है? एसिडेट फॉर्म में भी होता है, तो आप इसको देख सकते हो रुमिनेट एंडोस्पर्म में। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। नाउ नेक्स्ट बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं डेवलपमेंट, किस तरह एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। आपको ये बस सारी स्टेजेस देख लेनी है और ये ध्यान रखना है कि जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो ये एम्ब्रियो, अच्छा एंडोस्पर्म में एक चीज मैं और बता दूं बच्चों, एंडोस्पर्म जनरली तो ट्रिप्लॉइड है, लेकिन आप जिम्नोस्पर्म में देखोगे तो वहां पे क्या होता है, एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होगा बच्चों। अगर एंडोस्पर्म वहां पर हैप्लॉइड है तो क्यों हैप्लॉइड है, क्योंकि इसका फीमेल गैमेटोफाइटी एज एन एंडोस्पर्म बिहेव करता है बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है, तो ऑब्वियसली यार हैप्लॉइड होगा। और एक मैंने ओनोथेरा लमार्कियाना लिखा है, यहाँ पे एंडोस्पर्म डिप्लॉइड होता है बिकॉज हियर एट मेच्योरिटी 3 एंटीपोडल एंड 1 पोलर न्यूक्लियाई आर डिसअपियर्ड। कंप्लीटली बच्चों डिसअपियर हो जाता है मेच्योरिटी पे। अगर किसी एम्ब्रियो सैक का 3 एंटीपोडल सेल और 1 पोलर न्यूक्लियाई जो है वो क्या है, डिसअपियर हो गए। तो आप सोचो एक ही तो पोलर न्यूक्लियस है, तो एक पोलर न्यूक्लियस वो और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करके डिप्लॉइड एंडोस्पर्म ही तो बनाएंगे। ये एक्सेप्शनल है ओनोथेरा लमार्कियाना में, जिसमें सबसे पहले जो है म्यूटेशन को डिस्कवर किया गया था। राइट, चलिए बच्चों अब यहाँ पे हम लोग एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है आप देखोगे तो जाइगोट से होता है, इससे डिप्लॉइड है। बच्चों ये एम्ब्रियो जो होते हैं ये डेवलपमेंट मीरोब्लास्टिक कहलाते हैं। मैंने यहाँ स्टेटमेंट शायद कहीं मीरोब्लास्टिक लिखा, राइट दिस वन। मीरोब्लास्टिक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पार्ट ऑफ जाइगोट ही एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ पार्ट जाइगोट का बच्चों सस्पेंसर और हॉस्टोरिया बनाते हैं। हॉस्टोरिया नरिशमेंट एब्जॉर्ब करता है और सस्पेंसर जो है इसको फूड लेडन एरिया में बराबर पुश किए रहता है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के लिए। तो आप सोचो पूरी की पूरी जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में तो कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाता है कि होल जाइगोटिक सेल इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो, देन इट इज कॉल्ड होलोब्लास्टिक टाइप, जो कि जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। राइट, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, कुछ पार्ट जो है जाइगोट का वो सस्पेंसर और हॉस्टोरिया बनाता है और कुछ पार्ट ही केवल एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मीरोब्लास्टिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन व्हिच इज कॉल्ड एंडोस्कोपिक। एंडोस्कोपिक मान लो ये ओव्यूल है, तो एम्ब्रियो इस तरह से डेवलप होता है। एम्ब्रियो का जो एपेक्स है ना, ये बच्चों इसके बेसल लीजन की तरफ है, चलाजल लीजन की तरफ है। दिस इज कॉल्ड एंडोस्कोपिक। आप देखोगे एंडोस्कोपिक जिम्नोस्पर्म में भी, एंडोस्कोपिक एंजियोस्पर्म में भी है। और टेरिडोफाइट में कन्वर्जन होता है तो वो एक्सोस्कोपिक भी होता है, लेटरल भी होगा और एंडोस्कोपिक भी होगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अब जो ये एम्ब्रियो डेवलप है, एक्चुअली एम्ब्रियो कभी एल्गी में प्रेजेंट नहीं होता बच्चों, क्योंकि एल्गी में ज्यादातर मियोसिस क्या है, जाइगोटिक। जब जाइगोट में ही मियोसिस हो जाएगी तो आप सोच सकते हो कि एंडोस्पर्म के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। जाइगोट में मियोसिस हो, स्पोर बने, फिर से उसने गैमेटोफाइट बना दिया। तो कभी भी मोसी जो एल्गी होते हैं बच्चों, मोसी कह सकते हैं क्योंकि वहां पर स्पोरिक मियोसिस भी है, तो मोसी एल्गी में एम्ब्रियो नहीं होता। ठीक, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एक्चुअली ब्रायोफाइट से स्टार्ट था, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म तक था। राइट, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की जो स्टेजेस होती है, डिफरेंट स्टेजेस आपको याद रखना है। 2 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो, देन ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड मैच्योर एम्ब्रियो। राइट, तो बच्चों इसमें जो एक्चुअली क्या होता है कि जो फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर होगा ये अनइक्वल है, इससे एक छोटी सेल और एक बड़ी सेल बन जाती है। बड़ी सेल जो है वो यहाँ पर, ये तो टर्मिनल सेल है और ये बेसल सेल कहलाती है। बेसल सेल ये हॉस्टोरिया और क्या कहते हैं सस्पेंसर सेल बनाती है, लेकिन टर्मिनल सेल जो होती है वो यहाँ पर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है। तो एम्ब्रियो पहले गोल है यार, तो ग्लोब्यूलर कह दो, हार्ट शेप बना रहा है, हार्ट शेप कह दो, ये मैच्योर हो गया। और ये मैच्योर एम्ब्रियो जो है वो डाइकॉट का है। बच्चों एक इसमें आपको एंजियोस्पर्म का, मोनोकॉट का भी आपको इस तरह से एम्ब्रियो दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, उसको भी आपको डायग्राम एनसीईआरटी में देख लेना है। राइट, ऐसा लग रहा है ना कोई एक्सरसाइज कर रही हूँ करके, वो स्ट्रक्चर आप चेक कर लेना, वो मोनोकॉट एम्ब्रियो का होगा और उसको आपको अपने आप से एक बार एनसीईआरटी में देख लेना है। राइट, चलिए बच्चों ये तो एंडोस्पर्म के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं फ्रूट एंड सीड्स। बच्चों हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं नेक्स्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन से इवेंट्स होते हैं। मैंने कहा था सीड का फॉर्मेशन है, फ्रूट का फॉर्मेशन है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है, और इसके अलावा जो है आप बता सकते हो यहाँ पे एम्ब्रियो के साथ साथ सीड, फ्रूट सारे डेवलप होते हैं। राइट बच्चों, यहाँ पे एंडोस्पर्म वगैरह का डेवलपमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीड कैसे बनता है। बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सीड का फॉर्मेशन होने के लिए जरूरी है कि ओव्यूल फर्टिलाइज हो, और ओव्यूल फर्टिलाइज होकर के बच्चों बनाता है सीड। राइट, अब ये जो सीड बना है, एक्चुअली सीड का फॉर्मेशन जो है वो कहाँ स्टार्ट होता है, तो आपको बताना है जिम्नोस्पर्म। बच्चों सीड हैबिट की ओरिजिन जो है टेरिडोफाइट में, लेकिन सीड का डेवलपमेंट कंप्लीटली जो हुआ वो जिम्नोस्पर्म है। तो कभी भी आप टेरिडोफाइट के लिए सीड नहीं बोलेंगे। राइट बच्चों, इसके अलावा जो है यहाँ पर एंजियोस्पर्म में तो वेल डेवलप सीड है ये, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म में सीड डेवलप हुआ है, इट इज यूजुअली
यूनिटेग्मिक है, मतलब सिंगल इंटेगमेंट का बना है, सिंगल सीड कोट कवर है, राइट। यहाँ पे डबल होता है। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग बात करते हैं, देखो इतना ज़्यादा डिटेल यहाँ पे तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कंप्लीट मॉर्फोलॉजी सीड की हो गई, फ्रूट की हो गई बच्चों, ये आपको अलॉन्ग विद रिटन इन्फॉर्मेशन मॉर्फो में मिल जाएगी, राइट। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, अब जो सीड बना है, सीड में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यानी कौन कौन से पार्ट्स मिलकर के सीड बनाते हैं, तो आपको कहना है सीड कोट, then embryonal axis which is also called tigellum, and the third one is called cotyledon. cotyledon है, embryonal axis है, and seed coat है, right। ये 3 पार्ट्स मिलकर के बच्चों बनाते हैं, यहाँ पर क्या बनाएंगे, सीड बनाएंगे, right। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस को हम लोग टाइजेलम कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉटिलिडन्स की बात करूँ बच्चों, तो कॉटिलिडन जनरली अगर आप देखोगे एंजियोस्पर्म में तो डबल लेयर्ड होती है, आउटर टेस्टा इनर टेगमेंट। तो आउटर जो टेस्टा बना है वो किससे बना है, आउटर इंटेगमेंट से, और इनर जो टेगमेंट बना है वो इनर इंटेगमेंट से है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए बच्चों, इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, यूजुअली ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें जो है जनरली सिंगल सीड प्रेजेंट होता है, जैसे मैंगो की एक एग्जाम्पल ले लें, लेकिन मल्टीपल सीड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप लोग अपनी डेली लाइफ में जो भी फ्रूट, जो भी वेजिटेबल्स देख रहे हो बच्चों, वो मेनी सीडेड है जनरली। आप लेडी फिंगर ले लो, आप ब्रिंजल ले लो, आप होल सोलेनेसी फैमिली ले लो, होल लिलियसी फैमिली ले लो, होल फेबेसी फैमिली ले लो, सब बेटा मल्टी सीडेड है, ठीक है, मल्टीपल सीड्स हैं सब में। और इसके अलावा एडिशनल जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ओरोवैंकी दिया हुआ है, इसके अलावा स्ट्रिगा दिया हुआ है, और ऑर्किड्स, पपाया, ये सब डेली लाइफ में आप चेक कर सकते हो बच्चों। इसमें सीड्स जो होते हैं वो मल्टीपल सीड्स हैं, राइट। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द सीड, और सीड के बारे में इससे ज़्यादा डिटेल जानने के लिए आपको मॉर्फोलॉजी का लेक्चर देखना होगा, उसमें कंप्लीट डिटेल है, राइट। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं, एक आता है इसमें टर्म सीड जर्मिनेशन क्या है। स्प्राउटिंग ऑफ सीड एंड ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। लेकिन अगर सीड जर्मिनेशन नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं सीड डॉर्मेंसी, बट सीड मस्ट बी वाइबल। वाइबल मतलब लिविंग होना चाहिए, राइट। तो बच्चों वाइबल सीड्स है, when viable seeds are unable to germinate even after providing all suitable environmental condition, this is called seed dormancy। तो बच्चों उस समय डॉर्मेंट फेज में है, इनएक्टिव फेज में सीड है, ऑब्वियसली कोई ना कोई स्ट्रेस कंडीशन रही होगी जिसमें उसका डेवलपमेंट नहीं हो गया, हो सकता है एम्ब्रियो अनडेवलप रह गया हो सकता है इसमें इंटेगमेंट काफ़ी हार्ड हो गया हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं बच्चों। अब ये सीड डॉर्मेंसी, इसमें आपको सीड डॉर्मेंसी का डॉर्मेंसी पीरियड दिया हुआ है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा जो डॉर्मेंसी पीरियड है ना, अप्रॉक्स 10,000 ईयर्स, ये किसका है, ल्यूपिनस का है, जो आप यहाँ देख सकते हो, ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ल्यूपिनस आर्क्टिकस एक्चुअली ल्यूपिन को कहते हैं बच्चों, जो आप लोग फेबेसी फैमिली में पढ़ते हो, राइट। अप्रॉक्स 10,000 ईयर्स का डोमेंसी पीरियड है। डोमेंसी होती क्या है, मैंने कहा व्हेन सीड्स आर वाइबल सीड्स, लिविंग सीड्स आर अनेबल टू जर्मिनेट इवन आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, दिस इज कॉल्ड सीड डोर्मेंसी, राइट। अब सीड डोर्मेंसी का मैंने डोर्मेंसी पीरियड बताया बच्चों, सबसे ज़्यादा ल्यूपिनस आर्क्टिकस का होता है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में किंग हेरोड के पैलेस से भी मिला था, उसे कहते हैं यहाँ फोनिक्स रेक्टाइलिफेरा या डेट पाम, वहाँ पे भी आपको अप्रॉक्स 2000 ईयर्स ये डोर्मेंसी पीरियड वहाँ पे प्रेजेंट था बच्चों। चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फ्रूट। बच्चों फ्रूट क्या होता है, आप सिंपली कहोगे ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी। फ्रूट में मेनली अगर हम लोग बात करें बच्चों, सिंपल है या एग्रीगेट है या कॉम्पोजिट है, ये सब तो आपको मॉर्फो में देखना है। लेकिन यहाँ आपको क्या देखना है, फ्रूट में ट्रू फ्रूट्स भी होते हैं, फॉल्स फ्रूट भी होते हैं, और कुछ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स हैं। बच्चों ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जिसमें केवल ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो, दिस इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर ट्रू फ्रूट्स, राइट, दिस विच इज ऑल्सो कॉल्ड यूकार्प। अब फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, जिन्हें हम स्यूडोकार्प भी कहते हैं, व्हेन other floral parts along with ovary is also fused to form fruit, this is called false fruit, इसे false fruit कहते हैं, pseudocarp, right। बच्चों अब सोचो कि कौन से अदर फ्लोरल पार्ट्स हैं यार जो फ्रूट बना रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँ एग्रीगेट फ्रूट में, बेटा आपने पढ़ा होगा एपिगाइनस फ्लावर, राइट, वहाँ थैलेमस इलोंगेट हो जाता है। वहाँ थैलेमस क्या होता है, ओवरी के चारों तरफ इलोंगेट होकर उससे फ्यूज हो जाता है। जब ओवरी कन्वर्ट होगी ऑब्वियसली उसका थैलेमस भी फ्यूज होकर फ्रूट बना देगा, दिस इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। और बेटा जब कई बार आप एग्रीगेट फ्रूट की बात करते हो तो वहाँ तो होल इन्फ्लोरेसेंस से यार कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, वहाँ तो अदर फ्लोरल पार्ट्स भी और अदर फ्लोरल पार्ट भी फ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो फर्स्ट फ्रूट का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया बच्चों वो कैश्यू नट का है,
एप्पल में आपसे पूछा गया है एडिबल पार्ट क्या है, तो आपको बताना है फ्लशी थैलेमस। और इसके अलावा बच्चों यहाँ पर कैश्यू नट का भी एग्जाम्पल हो गया, प्लस स्ट्रॉबेरी हो गया, जो एग्रीगेट फ्रूट का भी एग्जाम्पल है, राइट। इसी में बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन फ्रूट से रिलेटेड, इससे मैं यहाँ बता रही हूँ कि आपसे पूछा गया लीची में एडिबल पार्ट कौन सा है, आपको बोलना फ्लशी एरल। फ्लशी एरल क्या होता है, ये थर्ड इंटेगुमेंट कंसीडर किया गया है उसमें लीची में, राइट। जनरली 2 इंटेगुमेंट्स हैं, लेकिन इनर थर्ड इंटेगुमेंट उसको कंसीडर किया गया है। तो फ्लशी एरल जो है एडिबल पार्ट है लीची में, ये ध्यान रखना, यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है, मॉर्फोमी आप पढ़ोगे जाके। चलिए, हो सकता है इसके क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाए। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे आता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, व्हेन फ्रूट्स फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी पार्थिनो जेनेटिकली डेवलप हो, उन्हें कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। और एक ही एग्जाम्पल ले देके आपसे पूछा जाता है बनाना, ये नेचुरल पार्थिनोकार्पी शो करता है बच्चों, राइट। इसके अलावा बहुत सारे हैं बच्चों, आजकल सीडलेस कुकम्बर डेवलप किया गया है, या आप देख लो तो टोमेटो है, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स डेवलप कर लिए गए हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ हार्मोन जिब्रेलिक एसिड। ऑक्सिन भी पार्थिनोकार्पी जो है इंड्यूस करता है, बट जिब्रेलिन्स आर 500 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन द ऑक्सिन। इज दैट क्लियर टू ऑल, राइट। बच्चों अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट में आपसे बनाना पूछा गया, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं बेटा, इसके बाद एक टर्म आती है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, पॉली मीन्स मेनी एम्ब्रियोज, व्हेन मोर देन 1 एम्ब्रियोज आर डेवलप इन अ सिंगल सीड। एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो होने चाहिए। तो आपको ये कहना है व्हेन इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियोज इन अ सिंगल सीड या इन अ सीड, राइट। दिस इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने डिस्कवर किया था किसमें, सिट्रस में। बच्चों आपसे ये भी पूछा गया और आपसे ये भी पूछा गया कि सिट्रस में पॉली एम्ब्रियोनी किस टाइप की है। तो सिट्रस में बच्चों जो पॉली एम्ब्रियोनी होती है वो न्यूसिलस की होती है। कौन सा पार्ट डेवलप हो रहा है, तो न्यूसिलस मल्टीपल एम्ब्रियोज बना रहे हैं, राइट। चलिए इसमें देखते हैं बच्चों, कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी तो आपको जानना ही जाना है, क्योंकि ये आपसे जिम्नोस्पर्म में पूछा जाता है। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, क्लीव मतलब ब्रेक होना। व्हेन जाइगोट जो है वो क्लीव होकर के मल्टीपल एम्ब्रियोज फॉर्म करता है, तो इसको हम कह देते हैं यहाँ पर ये क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी है, राइट। तो बच्चों क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी का सीधा एग्जांपल पाइनस है। देन इसके बाद एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, व्हेन मल्टीपल एम्ब्रियोज आर डेवलप्ड फ्रॉम एडिशनल पार्ट ऑफ ओव्यूल, नॉट फ्रॉम एम्ब्रियो सैक। दिस इज कॉल्ड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। आप सोचो एडवेंटिव नाम क्यों पढ़ा है आपने, एडवेंटिशियस रूट पढ़ा है। रूट बनाता कौन है बच्चों, रूट बनाता है रेडिकल। लेकिन अगर आपसे मैं ये बोल दूं कि रेडिकल जो है वो यहाँ पर डेवलप होकर रूट बना रहा है, लेकिन उसके सिवा अदर फ्लोरल पार्ट, अदर प्लांट के पार्ट्स बना ले रूट, यानी रेडिकल को छोड़ के कोई भी प्लांट का पार्ट अगर रूट में डेवलप होता है उसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। इन द सेम वे वी कैन डिफाइन फॉर द एडवेंटिव एम्ब्रियोनी ऑल्सो। मल्टीपल एम्ब्रियोज बन रहे हैं, लेकिन किससे बन रहे हैं, एम्ब्रियो सैक वाले पार्ट को, जहाँ पे आपने सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स ये सब बताए थे, इनको छोड़कर अदर एडिशनल पार्ट से अगर एम्ब्रियोज डेवलप हो रहे हैं, मल्टीपल एम्ब्रियोज डेवलप हो रहे हैं, देन दिस इज कॉल्ड मल्टीपल पॉली देन दिस इज कॉल्ड एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, राइट। तो एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी में बच्चों आप देख सकते हो एडिशनल पार्ट यार क्या है, एम्ब्रियो सैक के अलावा न्यूसिलस है, इंटेगुमेंट है, यही दो हैं। तो ये दोनों डेवलप होकर एम्ब्रियोज बना रहे हैं, फाइन। दिस इज कॉल्ड एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। इसमें बेटा आपको जो एग्जाम्पल पढ़ना है, सिट्रस का पढ़ना है, मैंगो का पढ़ना है, ये दो हैं, अदरवाइज ओपनशे वगैरह भी इसमें होता है। नेक्स्ट बच्चों आता है मिक्स पॉली एम्ब्रियोनी। मिक्स क्या है, एग सेल के अलावा सिनर्जिड्स हैं, एंटीपोडल्स हैं, ये सब भी अगर एम्ब्रियोज बना लें तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर मिक्स पॉली एम्ब्रियोनी। अल्मस में है, ऑल्दो ये कभी नहीं आया है, बट ये दोनों आपको पढ़ने हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों एपोमिक्सिस। एपो मीन्स विदाउट, मिक्सिस मतलब मिक्सिंग, विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स अगर सीड डेवलप हो जाए, दिस इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। मीन्स इट involves the development of seed without fusion of gametes or fertilization, you can say, right? This is called apomixis. So जनरल एग्जाम्पल बच्चों देखो, अगर वहां पे दिया हुआ है तो ग्रासेस का है, एस्टेरेसी फैमिली का है, डायरेक्ट डेफिनेशन आई हुई है, ठीक है। चलिए अब मैं इधर बताती हूँ आपको इसमें कैसे डेवलपमेंट होता है बच्चों। देखो यहाँ विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑब्वियसली पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप हो रहा है। यहाँ तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई मल्टीपल एम्ब्रियोज बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कई सारी सेल्स जो है वो गेमेट से फ्यूज हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है, या बहुत सारे पॉलन ट्यूब की एंट्री हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहूँ
तो आपको एपोमिक्सिस में बताना है कि एपोमिक्सिस क्या है, विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमेट्स और विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड इज डेवलप्ड, राइट। इसमें बच्चों फर्स्ट आता है, मान लो डिप्लॉयड एग, अगर डिप्लॉयड एग सेल है और वो डेवलप होकर के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज कॉल्ड डिप्लोस्पोरी। डिप्लो मतलब डिप्लॉयड, स्पोरी मतलब स्पोर, डिप्लॉयड स्पोर से डेवलप है। सेकेंड हम लोग कह सकते हैं बच्चों, अगर हैप्लॉयड स्पोर से डेवलप है तो या हैप्लॉयड स्पोर भी छोड़ दो, हैप्लॉयड सेल है, हैप्लॉयड सेल है अगर गैमेटोफाइट की कोई भी, और उससे अगर यहाँ सीड बन जाता है, देन दिस इज कॉल्ड एपोगेमी। एपोगेमी क्यों कहा, क्योंकि गैमेटोफाइट की हैप्लॉयड सेल है, ये कन्वर्ट हो रही है किसमें, एम्ब्रियो में या सीड में, तो इसको हम लोग कह देते हैं यहाँ पे एपोगेमी। एपो मतलब एपोगेमी हम लोग इससे कहते हैं बेटा क्योंकि गैमेटोफाइट की किसी सेल से डेवलपमेंट है ये, राइट। इसके बाद बच्चों आप न्यूसिलस की बात कर सकते हो, ये तो मल्टीपल एम्ब्रियोज था, सिंगल एम्ब्रियो भी न्यूसिलस से डेवलप हो सकता है। अगर सिंगल एम्ब्रियो जो है वो न्यूसिलस से डेवलप हो जाए तो आपको कहना है यहाँ पर क्या होगा, न्यूसिलस से डेवलप है, तो ये न्यूसिलस से है, इससे इसको आप एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहेंगे। मैंने एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी कहा है, ये केवल एडवेंटिव एम्ब्रियो है, केवल सिंगल एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है एडिशनल पार्ट से, चाहे न्यूसिलस हो और चाहे इंटेगमेंट, किसी से भी एक एम्ब्रियो डेवलप हो जाए। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों, इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, 2006 और 9 दोनों में आया हुआ है ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है मैंगो, और सेकेंड एग्जाम्पल बच्चों आपको यहाँ पे ओपनशिया तो नहीं आया है, मैंगो आया हुआ है और सिट्रस, ये आपको याद रखना। तो आप एग्जाम्पल यहाँ से आया हुआ है, इसको लिख सकते हो मैंगो एंड सिट्रस, मैंगो एंड सिट्रस। चलिए नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद लास्ट इसमें आता है कि अगर स्पोरोफाइट की कोई भी सेल डेवलप हो करके सीड बना रही हो, स्पोरोफाइट की है, इसको हम कहते हैं एपोस्पोरी। एपोस्पोरी मीन्स स्पोरोफाइट की कोई सेल है वो डेवलप होकर के गैमेटोफाइट बना रही, राइट, तो इसको कह देते हैं बच्चों यहाँ पर एपोस्पोरी। नाउ नेक्स्ट, अब बच्चों इसमें एक छोटा सा पार्ट और रह जाता है, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन मॉर्फो में पूरा कवर है, आप कॉर्म से देख लीजिए, आप ट्यूबर से देख लीजिए, आप ये क्या नाम है ऑफसेट्स हैं उनसे देख लीजिए, ये सब है एडिशनल बर्ड्स हैं जो डेवलप होकर के वेजिटेटिव प्रोपगेशन करती हैं। इसको हमने यहाँ कवर नहीं किया, ये आप मॉर्फो से कवर करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें, जब आर्टिफिशियली प्लांट को प्रोपगेट कराया जाता है या डेवलप कराते हैं, राइट। तो यहाँ पे कौन सा सुटेबल सीजन होगा बच्चों, एक स्प्रिंग सीजन होगा और दूसरा रेनी सीजन। इसमें आप आज रेनी सीजन चल रहा है इस समय, आप देख सकते हो, तो यहाँ पे जो है आप इनको डेवलप करा सकते हैं। सीधी सी बात है यार, रोज प्लांट है, उसका स्टेम उखाड़ो लगा दो, हो गया, स्टेम कटिंग हो गया, फाइन। चलिए इसमें हम लोग कटिंग की बात कर रहे थे बच्चों, कटिंग लगाई जाती है, देखो रोज की है, बोगनविलिया की है, सिट्रस की है, इन सब की स्टेम कटिंग लगती है। बहुत सारे ऐसे प्लांट है बच्चों, उनकी स्टेम कटिंग लगती है, तो स्टेम को कट करके डिफोलिएट करके और इसको ऑक्सीजन में डिप करके मोस्ट इफेक्टिव ऑक्सीजन रूटिंग प्रमोट करने के लिए कौन सा इंडोल ब्यूटरिक एसिड है उसमें डिप किया और आपने उसको डेवलप करा लिया। आप इंडोल एस्टिक एसिड भी ले सकते हो, लेकिन मोर इफेक्टिव इंडोल ब्यूटरिक एसिड है। चलिए तो बच्चों ये तो कटिंग हो गया, जिसमें कटिंग में हम लोगों ने पढ़ा है सिट्रस है, रोज है, बोगनविलिया है, या और अदर भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लाइक जैस्मिन आप ले सकते हो, और जैस्मिन लेयरिंग से भी होता है, कटिंग से भी होता है, और इसके अलावा शुगर केन है, ठीक है। आपको ये भी देखना है कि आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का एग्जाम्पल पूछा गया तो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन बताना है। नेक्स्ट बच्चों आता है लेयरिंग। मान लो कोई ऐसा प्लांट है जिसकी ओल्डर ब्रांच है और वो सॉइल तक पहुंच सकती हो, तो वहां उसको डिफोलिएट करके मतलब लीफ को हटा के डिफरेंट इंटरवल पे कटिंग कर दो और उस कट पार्ट को जो है सॉइल के नीचे उसको दबा दिया जाता है, राइट। कुछ दिनों बाद आप देखोगे तो वहां से रूटिंग प्रमोट हो जाती है, आप सारे पार्ट को कट करके एक नए प्लांट के फॉर्म में ग्रो करा लेते हैं, दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मान लो ओल्डर ब्रांच सॉइल तक आ ही ना पाए तो उसकी एयर में लेयरिंग कर दी जाती है, वहीं पर ऊपर लेयरिंग कर दी जाती है, दिस इज कॉल्ड एयर लेयरिंग और गुट्टी भी कहते हैं इसको, राइट। ये बच्चों आप देख सकते हो कि इसमें एक लीची है और दूसरा पोमग्रेनेट है, इन सब में आप देख सकते हो पुनिका ग्रेनेटम या पोमग्रेनेट के नाम से आता है, तो वहां पे एयर लेयरिंग पॉसिबल है। पहली बात तो ये लेयरिंग का देख लो आप लोग, इस तरह से लेयरिंग होती है, राइट। अब एयर लेयरिंग क्या है बच्चों, सबसे पहले ओल्डर स्टेम से कुछ सेंटीमीटर पे बार्क को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, 5 to 6 सेंटीमीटर मान लो कि वहां से हमने बार्क को रिमूव कर दिया। बार्क क्या है, ऑल द टिश्यूज आउटसाइड द वास्कुलर कैम्बियम, वहां से जो है जितने भी वास्कुलर कैम्बियम के बाहर के टिश्यूज हैं सबको निकाल दिया जाता है और एक मिक्सचर से इसको कवर कर देते हैं। मिक्सचर में क्या होता है बच्चों, सॉइल होता है, काउडंग होता है, फाइन कट हे होता है, जिसे आप क्या कहते हो भूसा, वो होता है, और इसके साथ साथ जो है
ऑक्सीजन होता है। इनका मिक्सचर प्रिपेयर करके वाटर के साथ यहाँ कवर करते हैं और बाहर इसको मॉसेस से या पॉलीथीन बैग से रैप कर देते हैं सो दैट ये ड्राई ना हो पाए टू अवॉइड डेसिकेशन। इज दैट क्लियर? तो डेसिकेशन अवॉइड करने के लिए इसको कवर करते हैं बेटा, और उसके बाद आप देखोगे 2 से 3 मंथ्स में जो है यहाँ से न्यू रूट्स डेवलप हो जाती है। इसको कट करो और डिफरेंट प्लेस पे ले जाके आप इसको ग्रो करा सकते हैं। सो दिस इज द वे ऑफ एयर लेयरिंग। फाइन बच्चों, चलिए ये तो जो है आर्टिफिशियल मेथड था लेयरिंग का। एक बच्चों इसमें आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जनरली गार्डनर्स यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैंगो प्लांट को डेवलप कराना है, क्लियर। अब वो मैंगो प्लांट लेंगे जिसमें रूट वेल डेवलप हो, तो उसका मैंने स्टेम कटिंग लिया और उसको नीचे की ओर रखते हैं, उसको स्टॉक कहते हैं, जैसे यहाँ पर है। अब जिसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो रही हो मैंगो की स्पीशीज में, उसके स्टेम की कटिंग ले लेंगे और उसको हम लोग थोड़ा सा बेटा वेज शेप कट करके, इस तरह से वेज शेप मतलब ऐसा कट है, इनको कनेक्ट कर देते हैं और कनेक्ट करने के बाद इसे एज अ कॉम्पोजिट प्लांट ग्रो करा लेते हैं। फ़ायदा क्या है इससे? फ़ायदा ये है कि मान लो मैंने जो ऊपर वाला प्लांट अटैच किया है उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग ज़्यादा है क्योंकि वो डिजीज़ रेजिस्टेंट है, क्वालिटी अच्छी है, इससे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। और लोअर पार्ट क्या है, कुछ नहीं है यार, देसी मैंगो में कुछ भी नहीं है, तो रूट सिस्टम तो वेल डेवलप है, खाने को तैयार है ना सॉइल से मिनरल, तो बस दोनों को अटैच कर दो। अब इसकी वैरायटी क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिजीज रेजिस्टेंट भी है और इसका रूट सिस्टम वेल डेवलप है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके इसको प्रोवाइड करता रहेगा और वहाँ फ्रूट साइज या फ्लावर और ज़्यादा इनलार्ज हो जाएंगे, ठीक है। ये पर्पज़ होता है। बट बच्चों ग्राफ्टिंग वहीं पॉसिबल है जहाँ पर कैम्बियम होगा, इसका मतलब डाइकॉट्स। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, आपसे पूछा जाता है कि रूट में जीनोटाइप किसका होगा, तो जैसे हम लोग लोअर पार्ट को स्टॉक कहते हैं, अपर पार्ट को शियोन कहते हैं, तो स्टॉक वाला पार्ट जो है जो इसका जीनोटाइप होगा, रूट का जीनोटाइप उसी से रिजेंबल करेगा, और जो फ्लावर फ्रूट्स का जीनोटाइप होता है बेटा, इसका रिजेंबलेंस स्क्योन टाइप से होता है। ये एम्स का क्वेश्चन है, क्लियर है। तो बच्चों इसी के साथ साथ जो है आज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी कंप्लीट हो गया है। जल्दी से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, आप लोग सुनिए। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस को बच्चों मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो है आपको बता रखा है, तो मुझे नहीं लगता है, बहुत सिंपल टाइप के जो क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने लिख भी रखे हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ। देखिए एक क्वेश्चन आया था, अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन अ नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन डाइकॉट प्लांट। तो एम्ब्रियो सैक में न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट क्या है, मैंने यहाँ डायग्राम बनाया था, उसमें लिखा था 3-2-3, 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एग एपेरेटस, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत सारे डायरेक्ट टाइप के हैं क्वेश्चन जो आप लोगों को अपने आप से देख लेना है, लेकिन जो यहाँ पे मुझे लगा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, ऑल्दो सारे क्वेश्चंस इसमें कवर्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। मेल गैमेट 2007 का क्वेश्चन है बच्चों, मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। आप बताओ मेल गैमेट किसके डिवीजन से बनता है, तो इसमें आंसर गया था जनरेटिव सेल, मैंने टिक कर रखा है, राइट, फ्लो चार्ट में भी और अलग से भी। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाई कैलोज वॉल। पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेल गैमेट एग है। ध्यान से मेरी बात सुनना, पॉलन ग्रेन नहीं होगा क्योंकि पॉलन टेट्राड के ना यार, 4 पॉलन एक साथ अटैच है कैलोस पैड से, पॉलन एक सिंगल नहीं, समझ आया। पॉलन टेट्राड है यानी 4 पॉलन आर अटैच विद द हेल्प ऑफ कैलोस पैड। अब ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो आप माइक्रोस्पोर मदर सेल कह दो यार, माइक्रोस्पोर मदर सेल में अगर कैलोस पैड नहीं होता तो पॉलन टेट्राड में कहाँ से आते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट्स। अगर कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो किस टाइप का पॉलिनेशन वो प्रिवेंट करेगा बच्चों, यूनिसेक्सुअल है, ऑटोगेमी को प्रिवेंट करेगा ये क्योंकि यूनिसेक्सुअल है। बाकी गेटेनोगेमी हो सकता है या क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, मान लो मेल फ्लावर एक प्लांट पे, दूसरे पे फीमेल प्लांट है, फीमेल प्लांट पे फीमेल फ्लावर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन तो होगा ही होगा, जीनोगेमी भी कहते हैं उसको। और दूसरा अगर एक ही प्लांट पे 2 डिफरेंट मेल और फीमेल फ्लावर हैं तो गिटेनोगेमी भी होगा। तो आंसर यहाँ पे गया था ऑटोगेमी बट नॉट गिटेनोगेमी, क्लियर, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, कौन सा है भाई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 2008 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में होगा, किस स्ट्रक्चर में, तो मैंने आपको बताया था, आंसर गया था एक्सेल एंड एंटीपोडल सेल्स। आप लोगों ने ऑलरेडी कहा है, मैंने कहा है प्लॉडी लेवल पे क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों जल्दी से, यहाँ पर क्वेश्चन है 2019 का एक क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। अब प्लांट सेम है, डिफरेंट फ्लावर के बीच में ट्रांसफर हो रहा पॉलन, दिस इज कॉल्ड गिटेनोगेमी। मैंने कहा था गिटेनोगेमी की डेफिनेशन डायरेक्ट आई है।
चलो बच्चों जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2011 का है। इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू, आप बताओ एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर किस में डेवलप होगा, फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक। तो आंसर बच्चों गया था एम्ब्रियोसैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलीफॉर्म अपैरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, फिलीफॉर्म अपैरेटस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ऑब्वियसली सिनर्जिड्स का यार, आंसर क्या सिनर्जिड। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों जल्दी से, बच्चों क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रही हूँ, क्वेश्चन सुनते चलिए और इसको रोक करके आप सुन लीजिएगा। इन विच, ये भी क्वेश्चन आपका है 2011 का, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगेमस, किसमें ऑटोगेमस होता है, तो आपको बताना था क्लिस्टोगेमी आंसर था, क्योंकि क्लोज फ्लावर है यार, इसका पॉलन इसके स्टिग्मा पे नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, ऑलरेडी क्लोज्ड है, बस यही आंसर गया था। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग, यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन है, ये तो हो गया, यहाँ पे क्लोज फ्लावर क्लिस्टोगेमस हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन आप दे सकते हैं 2012 का क्वेश्चन है, द गाइनेशियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टिल इन फ्लावर्स ऑफ, फ्री पिस्टिल किसका है बेटा, डायग्राम किसका बना है, माइकेलिया का, बस आंसर गया था यहाँ पे माइकेलिया। 28 नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 का ही है, बोथ ऑटोगेमी एंड गिटेनोगेमी आर प्रिवेंटेड इन, अब ऑटोगेमी भी ना हो यार गिटेनोगेमी भी ना हो तो आपको डायोशियस प्लांट लेना है, मेल और फीमेल प्लांट जिसमें फ्लावर अलग अलग हो, दैट इज पपाया, ये भी एग्जाम्पल आपने लिखा है और मैंने टिक भी कराया है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बच्चों, एक क्वेश्चन आपका इसमें से आया हुआ है 2011 का ही है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज अश्योर्ड इन, ऑब्वियसली क्लिस्टोगेमस है, उसका एग्जाम्पल है कॉमेलिना दिया हुआ है, आपको कॉमेलिना करना था। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों 2013 का क्वेश्चन है, मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, मैंने कहा था एम्ब्रियोसैक आया हुआ है, बस वही क्वेश्चन है। एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी का एडवांटेज क्या है जो यहाँ पे दिया गया है, नॉट डिपेंडेंट ऑन पॉलिनेटर्स, राइट। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, टेपिटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन, करेक्ट क्या है, टेपिटम नरिशमेंट देता है ना डेवलपिंग पॉलन को, बस यही आंसर है। बच्चों अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो मेरा ऐसा विश्वास है कि इसका एक भी क्वेश्चन आपका लूज नहीं होगा। टफ और सिंपल क्वेश्चन का एक ही कंसेप्ट है, आता है तो इजी, नहीं आता है तो टफ, दैट्स इट। ये नहीं बोलोगे कि टफ है और हम नहीं कर पाए इसको, क्लियर। अगर आपने पढ़ा है तो आप डेफिनेटली करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2014 का बच्चों क्वेश्चन है, मेल गैमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन, लीस्ट नंबर किस में है, मेल गैमेटोफाइट में, एंजियोस्पर्म में है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल गया था लिलियम, मैंने नोट कराया आपको। नेक्स्ट आ जाओ, पॉलन टेबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट्स फॉर सप्लीमेंटिंग फूड, ये भी मैंने कहा था, कुछ पॉलन न्यूट्रिशियस होते हैं जो फॉरेन में या वेस्टर्न कंट्रीज में एज अ टेबलेट एंड सिरप यूज हो रहा है, क्लियर। चलो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं 2015 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पॉलिनेटर बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये गिटेनोगेमी है, डायरेक्ट एग्जाम्पल आंसर भी गया गिटेनोगेमी। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं इसमें यस 45 एक क्वेश्चन है आपका 2014 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स ऑन द एनिमल पॉलिनेटर, तो इम्पोर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या है, रिवॉर्ड क्या है, नेक्टर, और एक इसमें दिया है पॉलन ग्रेन। अगर ऐसा नहीं करते तो ये पॉलन रॉबर और नेक्टर रॉबर कहलाते, अगर ये पॉलिनेशन नहीं करते, क्लियर। चलो बच्चों नेक्स्ट 2015 का, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस, तो मेल गैमेटोफाइट टू स्पर्म प्रोड्यूस करता है, यही आपको डायरेक्ट लिखना था। फिलीफॉर्म अपैरेटस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिनर्जी, पहले भी आया फिर से आ गया। फिर नेक्स्ट आ जाओ इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, तो इन दोनों में किसका इन्वॉल्वमेंट है बच्चों, मियोसिस का। मैंने कहा था जब भी स्पोरोजेनेसिस हो, चाहे मेगा चाहे माइक्रो हो, तो हमेशा मियोसिस होती है, और जब गैमेटोजेनेसिस होगा तो हमेशा माइटोसिस, ये ध्यान रखना। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर किस में होता है, ऑप्शन है अनियन है, पी है, कुकम्बर, चाइना रोज, ऑब्वियसली कुकम्बर है बेटा, मोनोशियस प्लांट है ना, एक प्लांट उसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों हैं, राइट, तो यहाँ पे कुकम्बर आंसर गया है। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों जल्दी से 2016 पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, टेपिटम हेल्प इन डाइजेंस ऑफ एंथर, बच्चों टेपिटम तो नरिशमेंट देता है, डाइजेंस नहीं करता, डाइजेंस कौन करता है यार, एंडोथीशियम, बस यही ध्यान रखना था आपको। नेक्स्ट आ जाओ, काफी सारे क्वेश्चन बच्चों में छोड़ रही हूँ जो आपको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बता रखा है, ये तो वो है जो मुझे लग रहा है बता देना चाहिए। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म रिडक्शन डिवीजन अकर इन मेगास्पोर मदर सेल, राइट, मेगास्पोर मदर सेल हो, माइक्रोस्पोर मदर सेल हो, दोनों में रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस होता है। नेक्स्ट बच्चों है द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, ओव्यूल को क्या कहते हैं,
मेगास्पोरेंजियम, बस आंसर था यहाँ मेगास्पोरेंजियम, आपको यही बताना था। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, एक क्वेश्चन 2017 का जल्दी से सुनो। अट्रैक्टेंट एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, अट्रैक्टेंट और रिवार्ड्स किस में जरूरी है? एंटोमोफिली पॉलिनेशन में, राइट। सेकेंड है इसी का क्वेश्चन 17 का ही, अ डाइशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स। बच्चों डाइशियस प्लांट है, मेल और फीमेल अलग अलग है, तो ऑब्वियसली ऑटोगेमी और गिटानोगेमी दोनों को प्रिवेंट करेगा, आंसर यही था। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें 2018 का क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने आपको टिक करा रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग पॉलन एज फॉसल, मतलब फॉसिलाइज्ड हो जाता है जब, तो इसको कौन प्रोटेक्शन देता है? दैट इज स्पोरोपोलेनिन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो बच्चों इसके साथ साथ जो फ्रूट है, सीड्स है, ये सारी क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आ चुके हैं। चलिए ये इसके साथ मेरे ख्याल में शायद क्वेश्चन करने में भी मज़ा आया होगा बच्चों। जब हमारे क्वेश्चन के आंसर्स निकलते रहते हैं तब तक जो है हम लोगों को बहुत अच्छा फील आता है, बहुत कॉन्फिडेंस आता है। तो बस ज़रूरत है केवल आपको फोकस करने की, आपको पढ़ने की और आपको प्रिपरेशन करने की। देखिए आपका रिजल्ट नायाब होगा। थैंक यू ऑल।